पाइथन लिस्ट वन। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लिस्ट है क्या और हम इस लिस्ट को बनाएं क्यों। तो लिस्ट का देखो सिंपल सा पर्पज है कि अगर मेरे को मार्क्स स्टोर करने हैं 10 बच्चों के, ठीक है, कोई मेरे को बोले कि आप मार्क्स स्टोर करो 10 स्टूडेंट्स के, ठीक है, या मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सेव या स्टोर मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स, ठीक है। और अगर आपको लिस्ट के बारे में नहीं पता, ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, आप अलग अलग वेरिएबल बनाओगे। मान लो आपने एक m1 वेरिएबल बनाया पहले स्टूडेंट के मार्क्स के लिए, मान लो उसके 45 मार्क्स आए। फिर आपने एक दूसरा वेरिएबल बनाया दूसरे स्टूडेंट के लिए, फिर तीसरा बनाया, है ना, फिर ऐसे करके आप 10 वेरिएबल बना लोगे, ठीक है। इस तरह से अगर मैं आपको बोलूं कि भाई 20 के स्टोर करो, तो आपको ऐसे 20 वेरिएबल बनाने पड़ जाएंगे। तो क्या ये सही है इतने सारे वेरिएबल्स बनाना? नहीं, है ना, क्योंकि अगर हम इतने वेरिएबल इतने सारे बनाते रहे तो हम आगे हमारे पास जो टास्क है, ठीक है, वो एक एक करके मैनुअल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऑल्दो कर आप सकते हो, आप 10 वेरिएबल बनाओ 20 वेरिएबल बनाओ, वो गलत नहीं है, ठीक है, सही है, बट आप उस कोड को मेंटेन कैसे करोगे? कल को ये रिक्वायरमेंट हो गई कि भाई 20 नहीं अब 50 बच्चों के करो, तो आप क्या 50 वेरिएबल बनाते रहोगे? नहीं, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि भाई मुझे ना एक ही तरह का डेटा सेव करना है, बट वो मैं अलग अलग वेरिएबल में सेव नहीं करना चाहती हूँ, तो इसके लिए मेरे पास ऑप्शन है लिस्ट का। तो लिस्ट कहता है कि आप जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, मतलब जैसे ये सारे मार्क्स का ही डेटा है, तो आप सारे के सारे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को एक वेरिएबल में स्टोर करा सकते हो, एक लिस्ट ऑब्जेक्ट में स्टोर करा सकते हो। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दीज 10 वेरिएबल्स यू कैन राइट लाइक दिस, मार्क्स इज इक्वल्स टू 45, 89, 67, 88, कुछ भी, ठीक है। तो इस तरह से आप 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर करा सकते हो। अब बात आती है कि जब हमने ये 10 बच्चों के नंबर या जितने भी ये स्टूडेंट्स हैं इनके नंबर जब हमने सेव कर दिए, तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से स्टूडेंट के क्या मार्क्स हैं? तो यहाँ पर भी स्ट्रिंग की तरह होती है इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग। मतलब अगर आपको फर्स्ट स्टूडेंट का मार्क देखना है तो वो आपको हमेशा 0 इंडेक्स पे मिलेगा। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ मार्क्स ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट इज, ठीक है, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है। तो जो आपको पहले स्टूडेंट का मार्क्स है वो आपको 0 पोजीशन पे मिलेगा, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा मार्क्स 0। तो ये 0 पोजीशन पर है 45, 1 पोजीशन पर है 89, 2 पे है 67 एंड सो ऑन, ठीक है, इस तरीके से। और जैसे यहाँ से -1 इंडेक्सिंग होती है, जैसे स्ट्रिंग में मैंने बताया था ना, ये होता है 0 1 2 3 4, और यहाँ से क्या होता है -1 -2 -3 -4। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं -2, तो इससे मुझे क्या मिलेगा? अगर मैं यहाँ पर -2 लिख दूं तो इससे मुझे क्या मिलेगा? कौन से स्टूडेंट का डेटा मिलेगा? जल्दी बताओ। सेकंड लास्ट का ना, सेकंड लास्ट, है ना, क्योंकि लास्ट तो हुआ -1, सेकंड लास्ट क्या हुआ? -2। तो इस तरह से हम यहाँ पर एक एक करके डेटा फेच कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको डेटा चाहिए आप उसका इंडेक्स दो और आपको उसका डेटा मिल जाएगा। बट अगर ये डेटा बहुत ज़्यादा है तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं 0 प्रिंट करूं, फिर मैं 1 प्रिंट करूं, फिर मैं 2 प्रिंट करूं। मान लो ये 50 होते तो हम ऐसे एक एक करके थोड़ी प्रिंट कराते। तो उसके लिए हम करते हैं इटरेशन, इटरेशन, इटरेशन ऑफ अ लिस्ट। इटरेशन का मतलब क्या होता है मैंने बताया, जल्दी चैट पे टाइप करो। इटरेशन का मतलब क्या हुआ? हाँ, इटरेशन का मतलब क्या होता है मैंने स्ट्रिंग में भी बताया। टाइप करो चैट पे, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इटरेशन? ट्रैवर्सिंग, यस, मतलब विजिटिंग ईच एलिमेंट वन बाय वन। हाँ, अभी अंकल रिपीटिशन मतलब बेटा लूप है, आइट्रेशन और रिपीटिशन अलग चीज है, ठीक है। रिपीटेशन मतलब लूप, हाँ एग्जैक्टली, लूप के अंदर ही इटरेशन होती है। जैसे अगर हमारा लूप चल रहा है 1 से 10 तक, तो कोई आपको बोले उसमें कितनी इटरेशन है, तो आप बोलोगे 10 इटरेशन है, ठीक है। हाँ, तो वो लूप से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पर इटरेशन का मतलब है कि एक एक करके हम यहाँ पर बताएंगे कि कितने एलिमेंट्स हैं। तो इसके लिए हम लोग दो लूप का इस्तेमाल करेंगे, एक होगा फॉर लूप, एक होगा वाइल लूप।
तो पहला है यूजिंग फॉर लूप। फॉर लूप का इस्तेमाल करके कैसे कर सकते हैं, तो सबसे आसान होता है जब भी आपको स्ट्रिंग या लिस्ट ट्रैवर्स करनी है, आंख बंद करके फॉर लूप का इस्तेमाल कर लिया करो, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो। ठीक है, क्योंकि वाइल से मुश्किल होता है, मुश्किल नहीं होता, वाइल में इंडेक्सिंग वगैरह लिखनी पड़ती है, फॉर में बहुत आसान है। देखो हम ऐसे लिखेंगे फॉर आई इन मार्क्स। ठीक है, लिस्ट का नाम क्या है, मार्क्स। तो फॉर आई इन मार्क्स, अब क्या होगा, एक एक करके एलिमेंट जो है वो आई में आएगा। पहला एलिमेंट क्या है 45, और मैं प्रिंट करा दूंगी आई को, तो पहला आउटपुट आएगा 45। क्या लिस्ट खत्म हो गई, नहीं, तो ये लूप दोबारा चलेगा, अगली बार आई में क्या आएगा 89, फिर 89 प्रिंट हो जाएगा, फिर क्या आएगा 67, 67 प्रिंट हो जाएगा, एंड सो ऑन। कब तक, जब तक इस मार्क्स लिस्ट में डेटा है तब तक। जैसे ही एलिमेंट्स खत्म होंगे, यानी जैसे ही लास्ट पोजीशन पे पहुंचेगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, तो ये हमारा एक एक करके सारा एलिमेंट ट्रैवर्स हो गया। ठीक है, अब सपोज करो हमें क्या करना है, हम इस पे ना बहुत सारे ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं, बट उससे पहले एक बार हम ये वाइल वाला भी देख लेते हैं। वाइल क्या होता है, वाइल में बताओ क्या सिंटेक्स होता है वाइल का, पहले क्या लिखना होता है, पहले हमें बताना होता है शुरुआत कहाँ से करनी है, तो शुरुआत 0 से करनी है, क्योंकि 0 इंडेक्स पे हमेशा पहला एलिमेंट होगा। आखिरी एलिमेंट कहाँ होगा, लेंथ से एक घटा के, है ना। आखिरी एलिमेंट कहाँ पर होगा, लेंथ से एक कम। लेंथ क्या होगी इसकी, इसकी लेंथ क्या होगी, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो इसकी लेंथ होगी। मैं यहाँ पे आपको प्रिंट करके दिखाती हूँ, प्रिंट लेंथ ऑफ मार्क्स लिस्ट इज, क्या होता है, जैसे स्ट्रिंग में होता है एलियन, वैसे यहाँ भी होता है एलियन, एलियन मार्क्स। तो अगर हम इसको देखें, देखो आया 7, इसका मतलब आपने 7 स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन सेव करके रखी है यहाँ पे। ठीक है, अब वाइल लूप की मदद से क्या करेंगे हम, तो हमारा लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से लेके 7 तक, है ना, 0 से लेके 6 तक, सॉरी, क्योंकि अगर 7 स्टूडेंट्स हैं तो इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक बनेगा, 0 से लेके 6 तक, 0 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब लेंथ से एक घटा देंगे तो आखिरी इंडेक्स मिल जाएगा। जैसे मैं बोलूं कि 10 बच्चे हैं और इंडेक्सिंग 0 से शुरू है, तो आखिरी वाले स्टूडेंट के इंडेक्स 9 होगा ना, यानी लेंथ से एक कम। तो आखिरी, तो हम बोलेंगे जब तक आई की वैल्यू लेंथ तक है तब तक चलाओ। लेंथ किसकी, इस मार्क्स की। लेस देन लिखा है ताकि कम चले, लेस देन, लेंथ की वैल्यू अभी हमारी क्या निकली 7, तो ये 0 से लेके लेस देन 7 यानी कि 6 तक चलेगा। अगर यहाँ पे मैंने इक्वल लिख दिया होता तो ये गलत हो जाता, क्यों, क्योंकि 7 इंडेक्स तो है ही नहीं। इंडेक्स अगर लेंथ 7 है तो इंडेक्स तो 0 से 6 तक ही है, तो ये गलत हो जाएगा अगर मैं यहाँ इक्वल लगा दूंगी तो मेरे को लेस देन लिखना पड़ेगा। लेस देन क्यों, क्योंकि 7 से कम यानी 6 तक ही चलेगा। और अब हम प्रिंट करा देते हैं। प्रिंट अगर मैं कराऊंगी आई को, तो आई क्या है, इंडेक्स है। अभी इसको मैं प्रिंट करके दिखाती हूँ, और i इज इक्वल टू आई प्लस 1। अब हम अगर इसे चलाएं, देखो ये तो इंडेक्स आ गए, क्या मुझे इंडेक्स प्रिंट करने थे, नहीं, ये इसने क्या किया, इंडेक्स प्रिंट कर दिया। क्यों, क्योंकि मैंने आई को ही प्रिंट कर दिया। मुझे इंडेक्स नहीं चाहिए, मुझे इस इंडेक्स पे जो डेटा पड़ा हुआ है वो चाहिए। तो इस इंडेक्स पे जो डेटा पड़ा हुआ है वो कैसे मिलेगा, लिस्ट लिखो, ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स की वैल्यू डाल दो, दैट्स इट। ठीक है, अब मैं एक बार ये फॉर वाले लूप को कमेंट कर देती हूँ, देखो आया। तो अब इस तरीके से भी हम लोग ट्रैवर्स कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रिंग जैसा है। ठीक है, तो जिन्होंने स्ट्रिंग पढ़ा है अच्छे से उनको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें सिमिलर है। अब हम आते हैं कि लिस्ट को हम डिफाइन कैसे करें, है ना, कोई हमसे पूछे, ये तो हमें आइडिया समझ में आ गया कि हम लिस्ट बना क्यों रहे। बट अगर हमसे कोई पूछे व्हाट इज लिस्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ लिस्ट, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लिस्ट, तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो पाइथन लिस्ट जो है सबसे पहले वो क्या है, म्यूटेबल। अब मुझे बताओ म्यूटेबल का मतलब क्या होता है, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, चैट पे फटाफट टाइप करो। जब मैं डेटा टाइप पढ़ा रही थी तो मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया हुआ है कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या होता है। तो पहला पॉइंट हमारा ये है, हाँ, कैन बी मॉडिफाइड। क्या कैन बी मॉडिफाइड मतलब,
वी कैन मॉडिफाई ओरिजिनल लिस्ट, हाँ वी कैन मॉडिफाई, हाँ हम मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब हम मेमोरी को मॉडिफाई कर सकते हैं, है ना, मेमोरी का जो कंटेंट है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। बट इम्यूटेबल का मतलब हम उस मेमोरी के कंटेंट को, मतलब जिस मेमोरी में कंटेंट बन गया उस मेमोरी पे जाके मॉडिफाई नहीं कर सकते। यहाँ पर हम सेम मेमोरी में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा ये है कि पाइथन लिस्ट जो है वो इम्यूटेबल है। पाइथन लिस्ट है क्या? तो पाइथन लिस्ट जो है वो है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मतलब डेटा, एलिमेंट्स का मतलब होता है डेटा। वो डेटा कुछ भी हो सकता है, आपका नाम हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, एज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पाइथन इज लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप और डिफरेंट टाइप। यानी हम यहाँ पर एक लिस्ट में सेम डेटा टाइप का डेटा भी स्टोर कर सकते हैं और डिफरेंट डेटा टाइप का डेटा भी स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मार्क्स हैं, तो सारे मार्क्स का डेटा टाइप क्या है? इंटीजर, है ना। 45 का डेटा टाइप भी इंटीजर है, 89 का डेटा टाइप भी इंटीजर है, 67 का डेटा टाइप भी इंटीजर है। तो दिस इज अ लिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ डेटा। बट जरूरी नहीं है कि सेम टाइप ऑफ डेटा ही हो, हम डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ईएमपी नाम की एक लिस्ट बना रही हूँ, तो उसमें एम्प्लॉय आईडी उसका इंटीजर हो जाएगा, उसका जो नेम है, ठीक है, नेम है मान लो उसका राहुल, ठीक है, ये स्ट्रिंग हो जाएगा। फिर मान लो मैंने उसकी एक सैलरी डाल दी पॉइंट में, है ना, ये क्या हो जाएगा? फ्लोट हो जाएगा। फिर मैंने एक बुलियन वैल्यू डाल दिया। तो इस तरह से हम लिस्ट के अंदर जो डेटा डाल रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सेम डेटा टाइप का ही हो। जैसे यहाँ पे सारे इंटीजर्स थे, नाउ दिस इज नॉट कंपलसरी कि सारे इंटीजर ही होने चाहिए या सारे स्ट्रिंग ही होने चाहिए, ऐसा नहीं है। आप मिक्स डेटा टाइप भी यूज कर सकते हो, मतलब कुछ आपका इंटीजर डेटा है, कुछ स्ट्रिंग डेटा है, कुछ बूलियन डेटा है, आप इस तरह से भी बना सकते हो। और अगर मैं इसको प्रिंट करके देखूं, ठीक है, और मैं इसका डेटा टाइप प्रिंट करके देखूं, तो मुझे बताओ, अगर मैं डेटा टाइप, अगर मैं ये लिख रही हूँ टाइप ऑफ ईएमपी, तो आउटपुट क्या आएगा? ऐसा मैंने पहले बताया हुआ है, सब लोग बताओ चैट पे, ये वाली जो लाइन मैंने हाईलाइट करी इसका आउटपुट क्या आएगा? अगर मैं ईएमपी प्रिंट करा रही हूँ तो ये तो एज इट इज प्रिंट कर देगा 101 राहुल ये। बट टाइप ऑफ ईएमपी में क्या आउटपुट आएगा? इसका टाइप क्या आएगा? स्ट्रिंग आएगा। क्यों बेटा स्ट्रिंग क्यों आएगा? स्ट्रिंग तो एक ही डेटा है ना, स्ट्रिंग क्यों आएगा? लिस्ट आएगा, यस, ठीक है। लिस्ट, एम्प्लॉय आईडी लिया था आपने उसमें, सॉरी सॉरी, हाँ तो लिस्ट ही आएगा उसका टाइप लिस्ट। हाँ, इसका जो आउटपुट है वो लिस्ट आएगा, चला के देखते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये पूरी की पूरी ईएमपी एक लिस्ट टाइप की है ना, तो इसका जो डेटा टाइप है वो आएगा लिस्ट। अब बात आती है कि मेरे को ना ये जानना है कि इसके अंदर के जो कंटेंट है उनका डेटा टाइप क्या है, ठीक है। ये तो था कि पूरी लिस्ट का टाइप, लिस्ट का टाइप हमेशा लिस्ट ही होगा। बट अगर आपको ये जानना है कि जो लिस्ट के अंदर कंटेंट है, तो आपका कंटेंट भी प्रिंट होना चाहिए और वो कंटेंट का डेटा टाइप क्या है वो भी प्रिंट होना चाहिए। तो उसके लिए आप लूप चला सकते हो, आप ट्रैवर्स कर सकते हो, आप ऐसे लिखोगे फॉर आई इन ईएमपी, ठीक है। फिर आप प्रिंट कराओगे आई को भी, और साथ में टाइप इज, एक मैसेज के साथ, टाइप ऑफ आई। इससे क्या होगा देखो, आई में सबसे पहले क्या आया? 101, तो पहला आउटपुट आएगा 101। फिर आएगा टाइप इज, 101 का टाइप क्या है? इंटीजर, तो पहला आउटपुट आएगा 101, टाइप इज इंटीजर। अगली बार आई में क्या आया? राहुल, तो अगला आउटपुट आएगा राहुल, टाइप इज स्ट्रिंग। अगली बार ये वाला नंबर आएगा तो इसका टाइप क्या आ जाएगा? फ्लोट, और इसका टाइप क्या आ जाएगा? बूलियन। चला के देखते हैं, देखो आया। तो 101 का टाइप है इंटीजर, राहुल का टाइप है स्ट्रिंग, इस डेटा का है फ्लोट, और ट्रू का टाइप है बूलियन, ठीक है। तो अगर कभी भी आपको, अगर आपको लिस्ट का डेटा टाइप देखना है तो वो लिस्ट ही होगा। बट अगर आपको ये देखना है कि मेरे लिस्ट के अंदर कंटेंट किस किस टाइप के हैं, ठीक है, तो आप इस तरह से देख सकते हो टाइप का इस्तेमाल करके। यहाँ तक समझ में आया सबको? प्लीज बताइए, यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। ठीक है,
ठीक है, अब देखो हम और पॉइंट्स को समझते हैं। देखो पहला पॉइंट हमारा है लिस्ट जो है वो म्यूटेबल होता है। दूसरा पॉइंट है हमारा कि इसमें हम कलेक्शन कर सकते हैं सेम डेटा टाइप के एलिमेंट्स का भी, डिफरेंट डेटा उसका भी, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट है कि हमारा जो लिस्ट है ना उसमें डुप्लीकेट डेटा हो सकता है। लिस्ट कैन कंटेन डुप्लीकेट डेटा, तो डुप्लीकेट डेटा अलाउ है। मतलब अगर मैं यहाँ पर राहुल 2 बार लिख दूं तो ये एरर नहीं है, ठीक है। एक डेटा रिपीट हो सकता है, लिस्ट के अंदर हम डेटा को रिपीट कर सकते हैं, कोई एरर नहीं है, ठीक है। फोर्थ है हमारा लिस्ट इज इंडेक्स्ड, मतलब लिस्ट में इंडेक्सिंग होती है। कौन कौन सी इंडेक्सिंग होती है, कितने तरह की इंडेक्सिंग होती है बताओ। इंडेक्सिंग कितने तरह की होती है पाइथन में? एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव, जिसको आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड भी बोलते हो, है ना। तो हमारी इंडेक्सिंग दोनों तरह से होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, है ना, और स्टार्टिंग फ्रॉम -1। दोनों तरीके से हम इंडेक्सिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारी लिस्ट है वो ऑर्डर्ड होती है। ऑर्डर्ड का मतलब जिस वे में आपने डेटा डाला है उसी में आपको सीक्वेंस में आपको मिलेगा। जैसे मान लो आपने 101 पहले डाला, राहुल बाद में डाला, तो जो सीक्वेंस है वो यही आएगा, पहला 101 ही आएगा फिर राहुल आएगा। मतलब ऐसा नहीं कि राहुल पहले आ गया 101 बाद में आ गया। ऑर्डर्ड का मतलब होता है कि ऑर्डर्ड का मतलब होता है कि जिस सीक्वेंस में आपने डेटा डाला है उसी सीक्वेंस में आपको डेटा मिलेगा। समझ में आया ऑर्डर्ड का मतलब? और इंडेक्स्ड का मतलब समझ में आया? इंडेक्स मतलब आप किसी भी एलिमेंट को रिट्रीव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स। वो पॉजिटिव इंडेक्स भी हो सकता है, वो नेगेटिव इंडेक्स भी हो सकता है। और ऑर्डर्ड का मतलब क्या हुआ कि जिस वे में आपने डेटा एंटर किया है उसी सीक्वेंस में आपको डेटा मिलेगा भी, सीक्वेंस चेंज नहीं होगा। अगर आपने पहले ए डाला फिर बी डाला तो आपको पहले ए और बाद में बी ही मिलेगा, ऐसा नहीं होगा कि पहले बी मिल गया बाद में ए मिल गया। सो दिस इज कॉल्ड ऑर्डर्ड। तो हमारी जो लिस्ट है वो क्या होती है, ऑर्डर, ठीक है। तो ये हमारे लिस्ट के पॉइंट्स थे। अब आते हैं कि भाई लिस्ट अगर म्यूटेबल है तो मतलब आप लिस्ट में चेंजेस कर सकते हो। तो हम देखेंगे अब कि हम लिस्ट में चेंजेस किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम सपोज करो हम यहाँ पर अब नेम्स की लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो अब मान लो मैंने एक नेम्स की लिस्ट बनाई जिसमें मैंने यहाँ पर कुछ नाम डाल दिए, ठीक है। ठीक है, ये मैंने कुछ नेम एंटर कर दिए यहाँ पे। अब सपोज करो मुझे यहाँ पर देखो, जब हम बोल रहे हैं कि हम लिस्ट में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो मॉडिफिकेशन से मेरा मतलब है कि मैं उसमें कुछ नया डेटा इंसर्ट कर सकती हूँ। तो अब हम सबसे पहला जो सीखेंगे वो पॉइंट ये सीखेंगे, हाउ टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन अ लिस्ट, ठीक है। तो मतलब मुझे, मेरे पास ये लिस्ट पहले से बनी हुई है, अब मुझे इसमें एक नया डेटा ऐड करना है, तो वो किस तरह से किया जाएगा। तो सबसे पहला जो वे है, ठीक है, सबसे पहला जो वे है इंसर्ट एन एलिमेंट, वो है हमारा अपेंड फंक्शन। तो है पहला बाय यूजिंग अपेंड फंक्शन, ठीक है। पहला है बाय यूजिंग अपेंड फंक्शन। मतलब अभी मेरे लिस्ट के अंदर 5 स्टूडेंट्स हैं, मैं एक 6 स्टूडेंट और ऐड करना चाहती हूँ। तो पहले मैं यहाँ पर लिखती हूँ प्रिंट, मैं यहाँ पर लिखती हूँ ओरिजिनल लिस्ट, ठीक है। तो ओरिजिनल लिस्ट में मैं इस नेम्स को प्रिंट करा देती हूँ। फिर मैं लिखूंगी नेम्स डॉट अपेंड। अपेंड मतलब आगे, आखिरी में एक नाम और जोड़ दो, और उसका नाम है मान लो सक्षम। तो सक्षम कहाँ पर जाके ऐड होगा, आखिरी में। अपेंड क्या करता है, ऐड न्यू डेटा, ऐड न्यू डेटा, न्यू एलिमेंट at the end of the list,
तो आखिरी में लिस्ट में अभी ये 5 एलिमेंट्स पहले से हैं, तो जब मैं कोई नया डेटा डालूंगी तो वो आखिरी में जाके ऐड हो जाएगा। तो अब अगर मैं इसको प्रिंट करूं, लिस्ट आफ्टर एडिंग नेम या लिस्ट आफ्टर अपेंड, कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। रन करके देखते हैं इसे, देखो आया। ओरिजिनल लिस्ट थी ये, जब हमने अपेंड यानी जब हमने एक नया डेटा इंसर्ट करा तो वो आखिरी में जाके इंसर्ट हो गया। अब बात आती है कि हमें अगर शुरुआत में इंसर्ट करना हुआ तो, या हमें कहीं बीच में इंसर्ट करना हुआ तो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। जैसे मैं चाहती हूँ कि ये जो नाम है सक्षम, वो आखिरी में ना इंसर्ट हो के पहले हो, या किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पर हो। तो अब उसके लिए हम जो फंक्शन इस्तेमाल करेंगे उसका नाम है इंसर्ट। दूसरा है बाय यूजिंग इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन में क्या होता है, वी कैन इंसर्ट एट एनी पोजीशन, ठीक है। तो जिस पोजीशन पर हम चाहते हैं कि वो डेटा इंसर्ट हो, वो पोजीशन हम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा नेम्स डॉट इंसर्ट। अब यहाँ पे मैंने पोजीशन दी 0। 0 का मतलब क्या है, बिगिनिंग। तो मैं बोल रही हूँ बिगिनिंग में एक नाम जोड़ दो, अमित, ठीक है। और अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करके देखूं नेम्स को, तो देखते हैं क्या अमित नेम इंसर्ट हुआ 0 पोजीशन पर। देखो हो गया, है ना। इसी तरीके से अगर मैं ये बोलती कि अमित को सेकंड नंबर के इंडेक्स पे लेके आओ, ना कि 0 इंडेक्स पे, तो जो इंडेक्स आप यहाँ पर दे दोगे उस इंडेक्स पे जाके ये वाला डेटा से ऐड हो जाएगा। तो अगर मैंने बोला 2, तो देखो अमित जो है वो अब 2 इंडेक्स पे आए, ये 0 1 2। तो पहले 0 1 पे था अभय शिवम, 2 पे था रोहित, अब वो 2 वाला शिफ्ट हो गया क्योंकि मैंने बोला नया डेटा 2 पे लेके आओ। तो जब नया डेटा 2 पे आया तो बाकी क्या हुए, आगे आगे शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो इस तरह से हम डेटा को कहीं भी इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हम अपेंड का इस्तेमाल करें तो आखिरी में होगा, अगर हम बीच में या बिगिनिंग में कहीं भी इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम इंसर्ट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम बताएंगे कौन से इंडेक्स पे करना है, फिर हम बताएंगे कौन सा डेटा हमें करना है। समझ में आया ये, हाउ टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन अ लिस्ट, ठीक है, ठीक है। अब आता है हाउ टू रिमूव एन एलिमेंट इन अ लिस्ट। ये तो हमने ऐड करा, अब हम रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो रिमूव करने के ना 2 तरीके होते हैं। पहला रिमूव करने का तरीका है कि मुझे डेटा बताओ कि मुझे क्या डिलीट करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे रोहित का डेटा, रोहित नाम का जो है डेटा वो डिलीट कर दो, 2 तरह से आप डिलीट कर सकते हो। पहला बाय यूजिंग इंडेक्स, या तो आपको उसका इंडेक्स बताओ कि आपको किस इंडेक्स का डेटा डिलीट करना है, या तो आपको ये बताओ कि आपको कौन सा डेटा यानी एलिमेंट है। तो सबसे पहले अगर हमें इंडेक्स से डिलीट करना है तो हम इस्तेमाल करेंगे पॉप फंक्शन का, यूजिंग पॉप, ठीक है। पॉप फंक्शन क्या करता है, देखो पॉप फंक्शन बाय डिफॉल्ट डिलीट करता है लास्ट एलिमेंट को, ठीक है। मतलब बाय डिफॉल्ट अगर मैं सीधा पॉप लिखूं, मैं नहीं बताऊं कौन सी पोजीशन है, कौन सा डेटा मुझे डिलीट करना है, मैंने सिर्फ पॉप फंक्शन लिखा, तो जो सबसे आखिरी वाला नाम होगा, सबसे आखिरी का डेटा होगा, उसको ये डिलीट कर देगा। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ नेम्स डॉट पॉप, बस इतना, मैंने यहाँ पे इंडेक्स नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, और अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर रही हूँ आफ्टर डिलीटिंग, ठीक है। और अब हम यहाँ पे नेम्स को प्रिंट करके देखते हैं कि भाई क्या ये डिलीट हुआ, चला के देखते हैं। देखो हो गया डिलीट। तो लास्ट में क्या था, सक्षम, तो पॉप ने क्या करा, सबसे आखिरी वाले एलिमेंट को उठा के डिलीट कर दिया, ठीक है। अब आता है कि हमें आखिरी डिलीट नहीं करना, हमें बिगिनिंग का डिलीट करना है या हमें बीच में से डिलीट करना है, ठीक है। हम पॉप में उसका नंबर लिखेंगे। हाँ वेरी गुड। तो हम पॉप के अंदर उसका इंडेक्स डाल देंगे। तो अगर मैं अब यहाँ पे बोलूँ पॉप
4, तो इसका मतलब जो भी इंडेक्स नंबर 4 पर है, ठीक है, जो भी इंडेक्स नंबर 4 पर है उसको डिलीट कर दो। यहाँ तक कि आप यहाँ पर नेगेटिव इंडेक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया -2, इसका मतलब -2 पोजीशन पे, यानी मैं सेकंड लास्ट एलिमेंट को डिलीट करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव इंडेक्स भी लिख सकती हूँ, मैं यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्स भी लिख सकती हूँ, ठीक है। जो भी इंडेक्स मैं दूंगी उस इंडेक्स पे जो भी डेटा होगा वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेकंड लास्ट क्या था, वो डिलीट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर पॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक होता है पॉप और एक होता है डिलीट, दोनों का काम सेम है, ठीक है, बट मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। देखो जैसे पॉप काम कर रहा है ऐसे ही हमारा डिलीट भी काम करता है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने बोला डेल, ठीक है, नेम्स लेट्स से, और मैंने यहाँ पे इंडेक्स दे दिया, मैंने बोला 0, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर अगर 1 इंडेक्स दूंगी तो 1 पोजीशन पे जो है उसको डिलीट कर देगा, है ना। -2 दूंगी तो -2 पे जो है उसको डिलीट कर देगा, ठीक है। तो मतलब डेल हम यूज करते हैं, डेल क्या है, एक कीवर्ड है, ये भी रिमूव करने के काम आता है। तो अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं डेल लिस्ट का नाम और मैंने यहाँ पे एक पोजीशन दे दी लेट्स से 2, तो मैंने बोला जो 2 पोजीशन पर है उसको डिलीट कर दो, तो देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। तो देखो डिलीट हो गया, तो 2 पोजीशन पे था अमित, तो अमित का डेटा यहाँ पर डिलीट हो गया। अब बात आती है कि जब ये पॉप और डेल दोनों सेम ही काम कर रहे हैं तो हम इनमें डिफरेंस क्या है, समझ में आया आपको? क्वेश्चन बन रहा है ना ये, कि पॉप में भी हम इंडेक्स देके डिलीट कर सकते हैं और डेल में भी हम इंडेक्स देके डिलीट कर सकते हैं, तो फर्क क्या है दोनों में? देखो यहाँ पे ना फर्क क्या है मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले पॉप में ना आप ये देख सकते हो कि आपने क्या डिलीट किया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं भी डेल वाला कमेंट करती हूँ, अगर मेरे को ये देखना है कि मैंने क्या डिलीट किया है तो वो मैं पॉप में देख सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे बोला -2 पे जो भी है वो डिलीट कर दो, और मैं उसे एक वेरिएबल में ले लेती हूँ, लेट से मैंने वेरिएबल का नाम रख दिया x। तो इस x में क्या आएगा, जो भी ये -2 पे डिलीट हुआ होगा ना डेटा, वो डेटा x में आ जाएगा, और फिर मैं यहाँ पर देख सकती हूँ प्रिंट करा के डिलीटेड एलिमेंट इज x, ठीक है। मतलब मैं पॉप जो है वो रिटर्न करता है वो डेटा जो उसने डिलीट किया है, तो पॉप ने जो भी डिलीट किया होगा उसको मैं देख सकती हूँ, ठीक है, कि उसने क्या डिलीट किया है। देखो आया, तो -2 पे था तनु, तो उसने मुझे बता दिया कि डिलीट हमने ये वाला डेटा किया है। बट जब आप डेल से डिलीट करते हो तो आप ये नहीं जान सकते कि आपने क्या डिलीट किया है, मतलब वो डिलीट कर देगा बट आपको वो ये बताएगा नहीं कि आप उसने डिलीट कौन सा एलिमेंट किया है। ये समझ में आया? इसमें मैं देख सकती हूँ कि कौन सा डेटा डिलीट हुआ है, बट इसमें वो बस सीधा डेटा डिलीट कर देगा, मैं ये देख नहीं पाऊंगी कि कौन सा डेटा डिलीट हुआ है। मैं इस तरह से देख सकती हूँ। अब क्योंकि मेरी लिस्ट छोटी है तो मैं इस तरह से देख पा रही हूँ, है ना, कि क्या डिलीट हो गया, है ना। मान लो अब ये लिस्ट बहुत बड़ी होती तो मुझे कैसे पता चलता, जैसे ये लिस्ट छोटी है तो अभी मुझे इसको देख के पता चल गया कि अमित का डेटा यहाँ से डिलीट हो गया है ना। बट अगर ये लिस्ट बहुत बड़ी है, सॉरी यहाँ पे -2 है ना, हाँ, तो इसका डेटा डिलीट हो गया है। बट अब मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन सा डेटा डिलीट हुआ है, ये मुझे डेल से पता नहीं चल सकता। छोटी लिस्ट है तो आप देख के पता कर सकते हो, बट अगर आपकी लिस्ट बड़ी हुई तो आप कैसे देख के पता करोगे? समझ में आया ये डिफरेंस दोनों में? पॉप में जो डिलीट हुआ है वो आप पता कर सकते हो, ठीक है, कि क्या डिलीट हुआ है, बट डेल क्या करेगा, सीधा डिलीट कर देगा। अगर आपको जानना है कि क्या डिलीट हुआ है तो फिर आपको मैनुअली उसको देखना पड़ेगा, लूप चला के या कैसे भी। समझ में आया? डिलीट, डेल और पॉप का डिफरेंस समझ में आया? ठीक है, ओके। अब ना एक और चीज होती है, जैसे मान लो आपको ना मल्टीपल एलिमेंट्स एक साथ डिलीट करने हैं, ऐसा भी हो सकता है ना, और ऐसा भी हो सकता है कि हमें मल्टीपल एलिमेंट्स एक साथ इंसर्ट करने हो।
दोनों चीज पॉसिबल है ना, यहाँ तो हम एक एक करके डिलीट करें या एक एक करके इंसर्ट करें, बट हमारी ऐसे भी तो रिक्वायरमेंट आ सकती है कि हम मल्टीपल एलिमेंट्स को इकट्ठा डिलीट करें। तो देखो अगर आपको मल्टीपल एलिमेंट्स को इकट्ठा डिलीट करना है तो आप क्या करोगे, आप डेल का इस्तेमाल करोगे इस तरह से, जैसे मान लो मैंने बोला डेल नेम्स, ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पर दिया 2:, इसका मतलब क्या है, सारे एलिमेंट्स को डिलीट कर दो 2 से लेके आखिरी तक। ये हमने पढ़ा है ना, 2 टू एंड का मतलब क्या होता है, इंडेक्स नंबर 2 से शुरू करो और आखिरी तक जाओ। तो अगर मैंने यहाँ पर ये लिख दिया डेल नेम्स 2 टू एंड, इसका मतलब इंडेक्स नंबर 2 से लेके पूरा आखिरी के इंडेक्स तक सारा का सारा डेटा ये डिलीट कर देगा, ठीक है। और अब अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं, देखो आया, तो 0 और 1 पोजीशन पे थे वो बच्चे, और जो 2 से लेके सारे डेटा थे वो डिलीट हो गए। तो अगर हमें मल्टीपल डेटा डिलीट करना है, ठीक है, या मैं यहाँ पे एक पोजीशन भी बता सकती हूँ कि 2 से लेके 5 तक का डेटा डिलीट कर दो, आप इस तरह से भी बता सकते हो। तो 2 से 5 मतलब 2 से 4, मतलब इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 3, इंडेक्स नंबर 4, एंड वाला कभी भी इंक्लूड नहीं होता। 2 से 5 है तो मतलब 2 से 4, तो इंडेक्स नंबर 2 से लेके इंडेक्स नंबर 4 तक के जो एलिमेंट्स हैं उसको ये डिलीट कर देगा, ठीक है। आप इस तरह से भी कर सकते हो। तो गिन लेना 2 से लेके 4 तक, तो ये डेटा आउटपुट में आ जाएगा। समझ में आया? तो अगर आपको मल्टीपल डेटा एक साथ डिलीट करना है तो आप मैम डेल का एक बार इस्तेमाल इंसर्ट कर वाला सकते दोबारा हो। बताना, क्या चीज? क्या? इंसर्ट वाला दोबारा बताने का। ये डेल वाला इंसर्ट इंसर्ट। इंसर्ट, ये वाला, अच्छा, यस मैम। इसका मतलब है देखो, जैसे ये 0 पोजीशन है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। मुझे अमित नाम इंसर्ट करना है पोजीशन नंबर 2 पे, और पोजीशन नंबर 2 पे तो पहले से ही डेटा पड़ा हुआ है ना। तो इंसर्ट क्या करेगा, पोजीशन नंबर 2 पे अमित डाल देगा, ये 0 है, ये 1 है, पोजीशन नंबर 2 यहाँ पर है, तो पोजीशन नंबर 2 पे वो अमित डाल देगा और बाकियों को आगे शिफ्ट कर देगा। ये होता है इंसर्ट। तो अभी हो जाएगा 0 1 2, 2 पे अमित आएगा और जो बाकी है वो एक एक शिफ्ट हो जाएंगे, यानी रोहित जो 2 पे था वो 3 पे चला जाएगा, जो 3 पे था वो 4 पे चला जाएगा, जो 4 पे था वो 5 पे चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड इंसर्ट। इंसर्ट में क्या होगा, हम अपनी मर्जी से कहीं भी बीच में डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। और मैम आया समझ अपेंड में? का भी फिर सेम काम है, अपेंड में मतलब। अपेंड बेटा हाँ। आखिरी में इंसर्ट करता है। अच्छा सिर्फ आखिरी अपेंड में करेगा। हमेशा, हाँ अपेंड हमेशा आखिरी में करता है। इंसर्ट कब यूज करते हैं, जब हमें हमारी मर्जी से किसी पोजीशन पर डेटा इंसर्ट करना हो, जैसे मैं चाहती ओके। हूँ 0 पे हो या 1 पे हो या 2 पे हो, तो मैं इंसर्ट यूज करूंगी। लेकिन अपेंड क्या करेगा, जो भी आप डेटा लाओगे उसको आखिरी में इंसर्ट कर देगा, ठीक है, ये डिफरेंस है। ओके, ये देखो यहाँ पर लिखा भी है, अपेंड क्या करता है, आखिरी में एलिमेंट इंसर्ट करेगा, लेकिन जी इंसर्ट मैम। क्या करेगा, हम किसी भी पोजीशन पर इंसर्ट कर सकते हैं। आया समझ में? जी मैम आ गया। ओके, ठीक है। तो अब डेल और पॉप का डिफरेंस समझ में आया, प्लीज बताइए। हाँ काव्या, मल्टीपल डेटा नहीं हो सकता पॉप से, ठीक है, मल्टीपल डेटा पॉप से डिलीट नहीं हो सकता। पॉप में हम बस एक इंडेक्स प्रोवाइड करते हैं, डेल से हम मल्टीपल डेटा डिलीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लाइसिंग, ठीक है। ओके, तो अब हम आते हैं वापस। हाँ, अगर मान लो हमें पूरी की पूरी लिस्ट ही डिलीट करनी है, ठीक है, अगर हम पूरी की पूरी लिस्ट ही डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम डेल का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर मैं बोलूँ डिलीटिंग कंप्लीट लिस्ट, मेमोरी से भी, ठीक है, मतलब मेमोरी से भी मैं पूरी की पूरी लिस्ट डिलीट करना चाहती हूँ, तो अगर आप पूरी की पूरी लिस्ट को डिलीट करना चाहते हो तो आप बस लिखोगे डेल और लिस्ट का नाम, बस इतना। ये क्या करेगा, आपकी पूरी लिस्ट को डिलीट कर देगा। पता कैसे चलेगा, तो अगर अब आप इसे प्रिंट कराओगे तो ये एरर आ जाएगा, देखो बोल रहे हैं नेम इज नॉट डिफाइंड, क्यों, क्योंकि अब डिलीट हो चुका है। तो जब कोई चीज डिलीट हो गई है तो आप उसे प्रिंट कैसे कर सकते हो, तो इसलिए ये प्रिंट वाली लाइन में एरर आ जाएगा, क्योंकि डेल ने क्या किया, पूरी की पूरी लिस्ट को ही मेमोरी से डिलीट कर दिया, ठीक है।
और नेम्स जब हम डिलीट करने के बाद कोई चीज प्रिंट करेंगे तो वो प्रिंट ही नहीं होगा, वो एरर ही देगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज हो सकती है। पहली चीज तो ये कि मैं चाहूँ कि मेरी लिस्ट रहे, बस कंटेंट हट जाए, है ना। मैं चाहती हूँ कि मेरी लिस्ट तो रहे मेमोरी में, बस उसका कंटेंट डिलीट हो जाए। और मैम तो दूसरी बस रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है? हाँ जी बेटा बोलो। जीरो से डिफाइन कर देंगे ना, जीरो से लेके आप सुनाई नहीं दे रहा, चैट पे लिखो क्या बोल रहे हो। तो हम अगर क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है, ये तो हो गया डिलीट करना। बट अगर आप चाहते हो कि आपकी लिस्ट रहे बट आपके कंटेंट सिर्फ डिलीट हो, यानी अगर आप लिस्ट को क्लियर करना चाहते हो, तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन होता है क्लियर। ठीक है, तो क्लियर फंक्शन से क्या होगा, आपकी लिस्ट रहेगी, बस उसका कंटेंट हटेगा। देखो मैं इन दोनों को कॉपी कर रही हूँ, मुझे डिलीट नहीं करना, मुझे बस क्लियर करना है। क्लियर का मतलब लिस्ट रहेगी, बस उसका कंटेंट हट जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी नेम्स डॉट क्लियर। ठीक है, बस। तो इतना करने से क्या होगा, मेरी लिस्ट एम्प्टी हो जाएगी। ठीक है, लिस्ट अभी भी है, लिस्ट मेमोरी से गई नहीं, बट उसका कंटेंट आपने हटा दिया। ठीक है, तो वो आप कर सकते हो क्लियर फंक्शन की मदद से। ठीक है, तो ये हमने सीखा डिलीट कैसे करना है, फिर हमने सीखा इंसर्ट कैसे करना है। ठीक है, डिलीट हम किसी भी पोजीशन से कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग इंडेक्स, कितना भी डेटा इंसर्ट डिलीट कर सकते हैं। अब इधर देखो, मैं यहीं पर ऊपर ही लिख रही हूँ। ठीक है, अगर हमें मल्टीपल डेटा इंसर्ट करना हुआ, ठीक है, मल्टीपल डेटा अगर हमारे को इंसर्ट करना हुआ, तो उसके लिए हम फंक्शन यूज करते हैं एक्सटेंड। ठीक है, मल्टीपल डेटा इंसर्ट करने के लिए हम लोग एक्सटेंड फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे मान लो मैंने बोला नेम्स डॉट एक्सटेंड, ठीक है, और आपको ना इस तरह से यहाँ पर कुछ भी लिख देती हूँ मैं, मतलब मल्टीपल डेटा इंसर्ट कर देगा एट द एंड ऑफ द लिस्ट। ठीक है, ABCDE मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया। तो अब इस नेम के अंदर ये मल्टीपल एलिमेंट्स जाके इंसर्ट हो जाएंगे, कहाँ पर, आखिरी में। ठीक है, बीच में या इधर उधर नहीं, आखिरी में जाके इन यहाँ पे एक्सटेंड कर देगा। चला के देखते हैं, देखो आ गया। तो हम यहाँ पे, है ना, यहाँ पे कोड लिखा है डिलीट का, तो इसलिए वो पहले डी डिलीट हो गया, है ना। बट ये इसने क्या करा, इंसर्ट कर दिया। तो अगर हमारे को मल्टीपल डेटा इंसर्ट करना है आखिरी में, तो हम लोग एक्सटेंड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एक्सटेंड क्या करता है, मल्टीपल डेटा इंसर्ट कर सकता है एक ही बार में। और इंसर्ट एक बार में एक ही डेटा इंसर्ट करेगा, और अपेंड भी एक बार में एक ही डेटा इंसर्ट करेगा। ठीक है, ये दोनों एक बार में एक करते हैं, और अगर बहुत सारा करना है तो उसके लिए एक्सटेंड होता है। समझ में आया इंसर्ट और डिलीट? बताओ, इंसर्ट और डिलीट के फंक्शन समझ में आ गए? डेल नेम 0, हाँ ऐसा ऐसा भी कर सकते हैं अभियंकर, हाँ इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो आंसर है वो भी करेक्ट है, ऐसा भी आप कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, कि कोई अपडेशन करना। ठीक है, तो सपोज करो यहाँ पर हमने लिखा सिटी, ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिख दिया दिल्ली, और मान लो मैंने ना दिल्ली की स्पेलिंग गलत कर दी जानबूझ के, ताकि मेरे को फ्यूचर में इसको अपडेट करना हुआ। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया मुंबई। अब अगर मैं इसको प्रिंट कर रही हूँ, पुराना हटा देते हैं।
अब देखो, अब मुझे पता चला कि मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गलत कर रखी है ना। आप गलत डेटा इंसर्ट कर देते हो, तो गलत डेटा जब आप इंसर्ट कर देते हो एक बार में, तो फिर आप उसे मॉडिफाई भी कर सकते हो। मॉडिफाई करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स, ठीक है। मॉडिफिकेशन के लिए कोई फंक्शन नहीं है, मॉडिफिकेशन हम इंडेक्स की मदद से करते हैं। यानी मैं सीधा बस ऐसे लिख दूंगी, सिटी ऑफ 0 इज इक्वल्स टू दिल्ली, ठीक है। और अब अगर मैं प्रिंट कराऊंगी तो ये देखो मॉडिफाई कर दिया इसने, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन के लिए कोई फंक्शन नहीं है, आप इस तरह से कर सकते हो। अगर आपको मैम ये लिस्ट में इसने पूरा सिटी प्रिंट क्यों नहीं करा? क्या प्रिंट नहीं कराया दिल्ली, पुणे, मुंबई एक साथ प्रिंट क्यों नहीं कराया? है, तो ये नीचे आया तो है, ये देखो। नहीं, जो आपने नीचे वाला वो करा 0 करके, वो ना लगाए तो। वो मैंने मॉडिफाई किया है बेटा, इधर देखो। नहीं, वो नहीं करें तो भी तो हो रहा है, ये देखो। इसको हटा देती हूँ, ये तो एज इट इज आ ही रहा है, आ तो रहा है। अच्छा, ये नहीं आ रहा क्योंकि मैंने प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिखी ना। एक मिनट, दोबारा चलाते हैं इसको। आया, आ तो रहा है, जी मैम। ठीक है। वो तो क्योंकि मैंने जानबूझ के यहाँ पे दिल्ली की स्पेलिंग गलत लिखी है ताकि मैं उसको मॉडिफाई कर पाऊँ। तो अब मैंने यहाँ पे इसको मॉडिफाई किया है कि अगर आपसे कभी डेटा गलत हो जाए तो आप उसको इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हो। तो आप बताओ कि 0 इंडेक्स पे जो डेटा है वो ये है, ना कि ये पुराना। तो मैंने अब उसको मॉडिफाई करके जब प्रिंट कराया तो उसने मेरे को करेक्शन वाली जो लिस्ट है वो भेज दी, ठीक है। देखो, पहले स्पेलिंग गलत थी, अब दोबारा से सही होके मॉडिफाइड लिस्ट उसने भेज दी, ठीक है। तो इस तरह से हम अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर ऐसा भी कर सकती हूँ। देखो, मान लो मेरे को ना ये तीनों सिटी को रिप्लेस करना है। मान लो मैं यहाँ पे दिल्ली, पुणे और मुंबई, इन तीनों की जगह मैं कोई नई सिटी चाहती हूँ। क्वेश्चन समझ आया? मान लो आपके पास ये तीन है ना। तो आपको इन तीनों में कुछ ना कुछ चेंजेस करने हैं। मान लो आप यहाँ पे दिल्ली की जगह कुछ और चाहते हो, पुणे की जगह कुछ और आपको चेंज करना है, मुंबई की जगह आपको कुछ और चेंज करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसे एक एक करके लिखना पड़ेगा। बट हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे आपको लिखना पड़ेगा 1 पे ये आ जाए, फिर आप बोलोगे कि इस पे ये आ जाए, है ना। फिर आप बोलोगे कि भाई 2 पे क्या आ जाए, लाइक से बैंगलोर, है ना। तो ये सब करने के बजाय अब अगर आपने यहाँ पर, और मान लो मैंने दिल्ली की जगह यहाँ पर लिख दिया हरियाणा, ठीक है। मैंने बोला कि भाई मेरे को तीनों ही सिटी के में नाम बदलने हैं। दिल्ली की जगह मुझे हरियाणा चाहिए, पुणे की जगह हैदराबाद चाहिए, मुंबई की जगह बैंगलोर चाहिए। तो अब पहले मैंने 0 को चेंज किया, फिर मैंने 1 को चेंज किया, फिर मैंने 2 को चेंज किया। और जब मैं ऐसा कर दूंगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, है ना, क्योंकि मैंने एक एक करके इंडेक्स दिया है। बट अगर मुझे पता है कि भाई मेरा इकट्ठा मेरे को सारे चेंज करने हैं, तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ। देखो, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ कि भाई सारी सिटी को, सारी सिटी यानी कि मैं स्टार्टिंग ना बताऊं, एंडिंग ना बताऊं। या मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 0 से लेके, देखो ये है 0, ये है 1, ये है 2। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, जल्दी बताओ। अगर मेरे को ये तीनों डेटा चाहिए, ये है 0 पे, ये है 1 पे, ये है 2 पे, तो यहाँ पे क्या लिखूं, चैट पे बताओ। 0:3, यस। क्योंकि 3 लिखेंगे तभी तो 2 तक चलेगा गामिनी। जी मैम। 3 लिखेंगे तभी तो 2 तक चलेगा ना। या तो आप इसे ब्लैंक छोड़ दो, है ना, या तो आप दोनों को ही ब्लैंक छोड़ दो, तो पूरा शुरू से आखिरी तक ले लेगा। लेकिन अगर आपको इंडेक्स देना है तो आप बोलोगे 0 से लेके 3 तक। 0 से लेके 3 यानी 0, 1, 2। तो मैं अब यहाँ पर ऐसे लिख दूंगी, इस तरीके से। ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, 0 पे हरियाणा अपडेट कर देगा, 1 पे हैदराबाद अपडेट कर देगा, 2 पे बैंगलोर अपडेट कर देगा, ठीक है।
तो आप ये जो मैंने 3 लाइन में लिखा है उसको आप ऐसे एक लाइन में क्लब कर सकते हो, ठीक है, इस अपडेशन को। देखो आ गया, चेंज हो गया, ठीक है। तो अगर आपको पोजीशन पता है तो आप इस तरह से स्लाइसिंग देके आप चेंजेस कर सकते हो। आया समझ में? मॉडिफिकेशन समझ में आया? एक कैसे कर सकते हो और मल्टीपल कैसे कर सकते हैं? ठीक है, ठीक है। अब आता है डेटा फेचिंग। तो डेटा फेच करना लिस्ट से, डेटा फेच कैसे कर सकते हैं? तो वी कैन फेच डेटा विद द हेल्प ऑफ, we can fetch data in a list with the help of इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग, है ना? या तो हम इंडेक्स बताएं या हम स्लाइस बताएं। तो इसी तरह से तो हम डेटा लेंगे, जैसे सिटी है ना? तो अगर मेरे को पहली सिटी का डेटा चाहिए तो मैं सीधा प्रिंट करा दूंगी 0, है ना? अगर मुझे फर्स्ट 2 सिटीज का डेटा चाहिए तो मैं प्रिंट करा दूंगी 0 to 2, 0 to 2 मतलब 0 and 1। तो इस तरह से अगर आपको डेटा चाहिए तो आप इंडेक्सिंग या स्लाइसिंग का इस्तेमाल करके डेटा ले सकते हो, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक ना एक्सरसाइज दे रही हूँ और ये आपको ना आज करना है, सबको घर जाके आज करना है, ठीक है। और वो एक्सरसाइज है ये स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग की। इंडेक्सिंग तो आसान है ना, कि जो इंडेक्स आप बोलोगे उस इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट होगा वो आ जाएगा। स्लाइसिंग की आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और उसका रीज़न ये है कि इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग सारे टॉपिक्स में यूज़ होती है। स्ट्रिंग में भी यूज़ होती है, लिस्ट में भी, टपल में भी, डिक्शनरी में भी, हर जगह, ठीक है। आगे आप नमपाई लाइब्रेरीज वगैरह पढ़ोगे वहां पर भी स्लाइसिंग बहुत एक्सटेंसिवली यूज है। तो स्लाइसिंग आपके टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। कभी भी स्लाइसिंग में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग हमेशा इंक्लूड होता है, एंडिंग हमेशा एक्सक्लूड होता है, ठीक है। और अगर हम एंडिंग नहीं देते तो एंडिंग पूरा चलता है, कुछ एक्सक्लूड नहीं होता। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके टिप्स पर होने चाहिए। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ और बाकी के क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ क्योंकि स्लाइसिंग हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं और बाकी ये जो मैं अभी आपको पेज भेजूंगी, ये जो इमेज, ये आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो बताती हूँ किस तरह से करना है। देखो दिख रहा है सबको? जूम करने की तो जरूरत नहीं है, ये बताओ विजिबल है ये इमेज या जूम करूं इसको? सही है, ठीक है। देखो यहाँ सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने एक लिस्ट बनाई है और उस लिस्ट में कंटेंट डाला है ABCDEFGHI, ठीक है। तो अब पॉजिटिव इंडेक्सिंग 0 से शुरू होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और नेगेटिव इंडेक्सिंग -1 से होगी, -1 -2 -3 -4, बिल्कुल जो स्ट्रिंग वाला कॉन्सेप्ट था सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ना ये सारे क्वेश्चंस हैं और ये इसके सॉल्यूशन है। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व करो और ये सॉल्यूशंस मैच करो कि क्या आपका भी जो सॉल्यूशन है वो यही आ रहा है। मैं इन तीनों में से कोई एक एक प्रॉब्लम डिस्कस कर लेती हूँ आपको, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे पहले इसमें से कोई भी प्रॉब्लम उठा ली, जैसे यही उठा लिया, ठीक है। लिस्ट है -4 से शुरू करना है और एंडिंग बताया ही नहीं, ठीक है। तो -4 से शुरू करना है, -4 क्या है ये, और हमने क्या करा, एंडिंग हमने बताई ही नहीं, ठीक है। तो जब एंडिंग नहीं बताई, एक मिनट, कौन सा वाला क्वेश्चन है? ये वाला है ना? हाँ, -4 पे शुरुआत करनी है और एंडिंग हमने नहीं बताई। तो -4 पे शुरुआत करो, यानी कि -4 पे क्या है, एफ, और एंडिंग आपने बताई नहीं। तो जब आप एंडिंग नहीं बताते तो पूरी की पूरी लिस्ट आती है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, FGHI, ठीक है, जो कि यहाँ पे गिवन भी है, FGHI। तो इस तरह से आपको ये करना है। देखो यहाँ पे, हाँ क्या बेटा, हमें 4 3 2 1 क्यों जा रहा है? कहाँ पे? तो माइनस में जा रहे हैं तो इधर जाना चाहिए ना इसको। नहीं,
हमने बस बिगिनिंग बताया है, एंडिंग हमने बताया ही नहीं। हम माइनस में जा रहे हैं या प्लस में जा रहे हैं, वो थर्ड वाला स्टेप होता है ना। ये देखो, हम माइनस में जा रहे हैं, वो थर्ड होता है। ये होता है ना कि हम नेगेटिव जा रहे हैं या हम पॉजिटिव जा रहे हैं, वो थर्ड वाला पैरामीटर होता है ना। नहीं समझ में मैम मैं आया? ये कह रहा हूँ हाँ बोलो। कि जैसे हम जब लिस्ट माइनस की तरफ जाते हैं तो माइनस की तरफ जाते हैं वन, -1 -2 -3 -4 -5, समझ और गई जब मैं। प्लस की तरफ, हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे इसने -4 बताया और एंडिंग कोई स्पेसिफाई नहीं करी, तो बाय डिफॉल्ट ये राइट ही है। हमेशा बाय डिफॉल्ट फॉरवर्ड होता है हमेशा। अगर इसने ये बोल दिया होता कि अगर यहाँ पे एक और -1 लिखा होता आखिरी में, तब आप इधर मूव करते। ठीक है, जब स्टेप नेगेटिव है तब आप इधर मूव करोगे, नहीं तो हमेशा आपको पॉजिटिव जाना है। यहाँ पे स्टेप क्या है, स्टेप अगर थर्ड -1 होता, पैरामीटर। अगर -1 होता तो फिर तो मैम वो राइट में ही हाँ, जाता फिर तब तो। वैसे दे जाते जैसे आप बोल रहे हो। अगर वो और जो नहीं, स्टेप जैसे है अगर ना, हम उसमें लिखते -9 इधर वाला, तो फिर -9 तक जाता। अगर आपने -9 लिखा है तो -9 से फिर वो इधर जाता। लेकिन अगर आपने नेगेटिव डाल दिया होता तो आउटपुट सिर्फ माइनस से आता, क्योंकि माइनस से के लेफ्ट में कुछ है ही नहीं, है ना। तो आउटपुट आता सिर्फ ए, क्योंकि इसके लेफ्ट में तो कुछ भी नहीं है ना। अगर आप इससे नेगेटिव में जा रहे हो तो आउटपुट सिर्फ ए आएगा। क्यों? क्योंकि इसके लेफ्ट में कुछ भी नहीं है। और अगर आप ए से पॉजिटिव में जा रहे हो तो पूरा आएगा, ए से लेके आई तक। ठीक है, तो यही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटे छोटे डाउट्स हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो मैं ये चाहूंगी कि आप ये पूरा कंप्लीट करो, और कल मैं सबका ये क्वेश्चन चेक करूंगी। ठीक है, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, ये करना है और फिर इससे मैच करना है। ठीक है, और ये कंप्यूटर पे नहीं करना, कॉपी पे करना है। ठीक है, इसको कॉपी पे सॉल्व करना है, कंप्यूटर पे नहीं करना। और कॉपी पे आप सॉल्व करोगे, आपका जो आंसर आएगा और यहाँ पे राइट साइड में आंसर्स दिए हुए हैं उससे आपको मैच करना है। तो आपको क्या करना है, कॉपी में ये डायग्राम बनाना है, उसके बाद ये सिर्फ क्वेश्चंस क्वेश्चंस लिखने हैं कॉपी के अंदर। ठीक है, और जब पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तो फिर आपको ये आंसर की खोलनी है और फिर मैच करना है। समझ में आया? और ये क्वेश्चन ये तब तक करते रहो जब तक सारे सही नहीं हो जाते। काव्या बोल रही है समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ आया काव्या? आपने अटेंड नहीं किया था बेटा स्लाइसिंग वाली क्लास? बताओ क्या चीज नहीं समझ में आई? जब हम एंडिंग नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट एंड तक जाता है। क्या नहीं समझ आया बताओ? की थी। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन नहीं आया बताओ? ये -4 वाला नहीं समझ में आया? ओके, -4 कहाँ पर है? -4 एफ पर है। एंडिंग आपने बताई ही नहीं। स्टेप पॉजिटिव है, क्योंकि अगर स्टेप नेगेटिव होता, जब हम कोई स्टेप नहीं देते तो स्टेप बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव ही होता है ना। जब तक आप स्टेप -1 नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट स्टेप क्या होता है, 1। 1 का मतलब पॉजिटिव ना। अगर -1 लिखा होता तब मैं ऐसे लिखती FEDCBA, बट क्या यहाँ पे -1 स्टेप लिखा है? नहीं, यहाँ पे -1 स्टेप लिखा ही नहीं है ना। तो -1 स्टेप नहीं लिखा तो मुझे क्या करना है, मुझे पॉजिटिव जाना है, यानी कि F से लेके पूरा का पूरा एंडिंग तक। समझ में आया? हम बैकवर्ड और फॉरवर्ड, ये मैंने आप लोगों को बताया है। हम नंबर लाइन में जब फॉरवर्ड जा रहे हैं तो पॉजिटिव है स्टेप, और अगर हम नंबर लाइन में बैकवर्ड जा रहे हैं तो नेगेटिव स्टेप होना चाहिए। क्या यहाँ पे नेगेटिव स्टेप है? नहीं। अगर नेगेटिव स्टेप होता तब हम बैकवर्ड जाते। अगर पॉजिटिव स्टेप है तो हमेशा फॉरवर्ड ट्रैवर्सिंग होगी, अगर नेगेटिव स्टेप है तो हमेशा बैकवर्ड ट्रैवर्सिंग होगी। इसको हमेशा ध्यान में रखना। अगर स्टेप नेगेटिव है तो हमेशा यहाँ से राइट टू लेफ्ट जाएगा, बट अगर स्टेप पॉजिटिव है तो हमेशा लेफ्ट टू राइट आएगा। ये पॉजिटिव है जहाँ से आप पढ़ते हो लेफ्ट टू राइट, और ये नेगेटिव है राइट टू लेफ्ट। अब आया समझ में? तो डिपेंड करता है स्टेप की वैल्यू क्या है। ठीक है, स्टेप नेगेटिव है तो राइट से लेफ्ट आना है, और अगर स्टेप पॉजिटिव है तो लेफ्ट से राइट जाना है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। ठीक है, तो बच्चों आपको समझ में आ गया? तो ये वाला टॉपिक मैं आप पे छोड़ रही हूँ। ठीक है, इसमें हमने ऑलरेडी किया हुआ है, लिस्ट में सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। वहां पर भी इसको एक्सक्लूड करते हैं
एंडिंग को, यहाँ पर भी एंडिंग को एक्सक्लूड करेंगे। मुझे बताओ ये कर लोगे कल तक? कल तक हो जाएगा, मुझे कल तक ही चाहिए। उसका रीजन ये है कि फिर हम इस पे बेस आगे के क्वेश्चंस करेंगे। बताओ कल तक कर लोगे? ठीक है, प्लीज टेक इट सीरियस, आज घर जाके सबको करना है। हाँ ठीक है, आज पूरा कर लेना और कल मुझे बताना किया कि नहीं। ये वाली शीट मैं आप सबको शेयर कर दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप पे, इसको देख लेना। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो हमने लिस्ट पढ़ लिया, अब लिस्ट बनाने का हमने तरीका देख लिया। अब हम ये सीखेंगे कि लिस्ट में हम क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, किस तरीके से डेटा ले सकते हैं। डेटा इंसर्ट हमने सीख लिया, डिलीट सीख लिया, मॉडिफाई सीख लिया। अब हम सीखेंगे ऑपरेशंस ऑन लिस्ट। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा ऑपरेशंस ऑन लिस्ट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। कोई आपको बोले क्रिएट अ लिस्ट ऑफ नंबर्स 1 to 100, मतलब आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें 1 से लेके 100 तक नंबर हैं। तो क्या टाइप करते रहोगे ऐसे? हाँ बताओ, ऐसे 100 तक मैं टाइप करती रहूं या इसका कोई तरीका होना चाहिए? क्वेश्चन है 1 से 100 तक के नंबर्स की लिस्ट बनानी है। क्या बोल रहे हो? मैम फॉर लूप चलेगा ना? फॉर लूप, हाँ ठीक है, बट हमें लिस्ट बनानी है बेटा। फॉर स्टार्टिंग लूप में तो पोजीशन, स्टार्टिंग हाँ पोजीशन 1, एंडिंग पोजीशन 100 और 101। हाँ, बट बेटा फॉर लूप में क्या होगा, अगर मैं प्रिंट कराऊंगी ना तो वो लिस्ट फॉर्मेट में नहीं आएगा। देखो अगर मैंने ऐसे लिख दिया, हाँ मैम, लिस्ट में तो नहीं आएगा। हाँ, और क्वेश्चन क्या है, लिस्ट बनानी है ना? क्वेश्चन क्या है हमारा, लिस्ट बनानी है। कोई बता सकता है किस? देखो अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ यस मैम। तो ये लिस्ट तो नहीं बनाएगा, ये दे तो देगा बट ये लिस्ट नहीं बनाएगा। तो क्या करें कि लिस्ट बन जाए? ऐसा मैंने ना पहले थोड़ा सा बताया। देखो कुछ नहीं करना, इस तरह से लिखना है आपको। आपको लिखना है लिस्ट का नाम, कुछ भी आप लिख सकते हो। रेंज कहाँ से कहाँ तक की है, 1 से 100, है ना? और अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं एज इट इज, प्रिंट, ठीक है, और अगर मैं अभी इसको प्रिंट कराऊं तो ये एज इट इज आ गया, है ना? बट मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे एक लिस्ट चाहिए थी 1 से लेके 100 तक की। कुछ नहीं करना, आपको बस रेंज के आगे ना लिस्ट लगा देना है, ऐसे इस तरीके से आपको लिख देना है। ये क्या करेगा, ये जो भी रेंज है, 101 लिख देती हूँ, जो भी रेंज है उसको पूरे को पहले लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। ये टाइप कास्टिंग होती है ना, ये टाइप कास्ट होता है ना। किसी के आगे आप str लिख दो तो वो स्ट्रिंग बन जाता है, किसी के आगे अगर आप int लिख दो तो यस वो मैम। int बन हाँ हाँ जाता हाँ, है ना? तो किसी के आगे आप लिस्ट लिख दो तो वो लिस्ट तो वो बना लिस्ट देगा। में हो जाएगा। यस। हाँ ठीक है, चला के देखते हैं इसको। देखो आ गया, लिस्ट बन गई है 1 से लेके 100 तक की। ठीक है, चलो अब आप क्या करो, अब मान लो आपको ये नहीं पता, ठीक है, आप भूल गए इस तरीके को, है ना? ये सबसे इजी वे है। बट अगर नहीं मान मैम, लो बहुत आपको, इजी है तो। हाँ, बट इसका एक और तरीका है, वही फॉर लूप का इस्तेमाल करके, है ना? फॉर लूप का इस्तेमाल करके भी मैं इस लिस्ट को बना सकती हूँ। कैसे? पहले ना मैं एक एम्प्टी लिस्ट लेती हूँ, मैंने एक लिस्ट का नाम रखा न्यू, और वो मान लो ब्लैंक है। ठीक है, मान लो मैं ये तरीका भूल गई या मुझे नहीं पता, नहीं याद आ रहा, बट मुझे फॉर लूप पता है, मान लो ये नहीं पता, तो अब मैं क्या करूंगी, मैं लिखूंगी फॉर आई इन रेंज 1 से लेके 101 तक। ठीक है, और अभी हमने डेटा इंसर्ट करने का वे पढ़ा है, बताओ हम इफेक्ट आई है ना? रेंज से पहले लिस्ट लगा देंगे ना? हाँ बेटा वो तो हम कर ही चुके हैं, है ना? अच्छा वो इसमें, तो अच्छा 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 ये अच्छा, दूसरा है। ये मान लो अगर आप ये भूल गए, आपको ये नहीं याद आया या आप नहीं कर पाए इसको इस न्यू तरीके डॉट से। लिस्ट। हाँ नहीं, न्यू डॉट अपेंड, डेटा ऐड करने के लिए क्या होता है, हाँ आई। एफ एंड, हाँ ठीक हाँ, है। तो इसका मतलब
इस न्यू वाली ये न्यू लिस्ट अभी एम्प्टी है, देखो मैंने अब इसमें कुछ भी डेटा नहीं डाला, ये लिस्ट अभी खाली है। अब क्या होगा, जितनी बार ये लूप चलेगा उतनी बार ये आई ऐड करता जाएगा। जैसे पहले आई की वैल्यू क्या है 1, तो पहले इंसर्ट हो जाएगा 1, दूसरी बार आई की वैल्यू क्या होगी 2, तो फिर इंसर्ट हो जाएगा 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब आखिरी में आप अगर इसे प्रिंट करा के देखोगे तो ये आपका एक लिस्ट बना देगा। देखो आ गया। ठीक है, तो आप इस तरह से भी एक नई लिस्ट बना सकते हो कि पहले आपकी एक लिस्ट एम्प्टी है और उसके बाद आप यहाँ पर इस तरीके से कर रहे हो। ठीक है, चलो अब मेरा एक क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रही हूँ, इसको मेरे को करके दिखाओ सब। क्रिएट अ न्यू लिस्ट दैट कैलकुलेट्स स्क्वायर रूट ऑफ एग्जिस्टिंग लिस्ट। थोड़ा सा दिमाग लगेगा, करके देखो, नहीं होगा तो मैं बताऊंगी। क्वेश्चन है कि मेरे पास एक लिस्ट पहले से है और उसमें एक नंबर्स कुछ हैं। अब मुझे अगली जो लिस्ट बनानी है वो इनके स्क्वायर रूट की होनी चाहिए। मतलब मेरा आउटपुट आना चाहिए 10, और मतलब 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10, मतलब इन सब का जो स्क्वायर रूट है वो मेरे को नई लिस्ट में चाहिए। करके दिखाओ। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं कल पढ़ाया है मैंने प्राइम नंबर वाले प्रोग्राम में। ट्राई करो फटाफट, ट्राई करो, मैं आ रही हूँ, यहाँ पे लिख के मुझे दिखाना। ठीक है, हेलो, कर रही हो ये क्वेश्चन या मैं एक्सप्लेन कर दूं? देखो जो ये करा है ना, बिल्कुल इसी तरह होगा, सेम सेम यही अप्रोच है, और चेंजेस है ही नहीं कुछ, अप्रोच यही है। क्योंकि इसमें भी हम न्यू लिस्ट बनाने को बोल रहे हैं और इसमें भी हमने एक न्यू लिस्ट बनाई है, सेम यही अप्रोच है। ओके, आप मुझे चैट पे बताना, मैं करके दिखाऊंगी, आप लोग ट्राई कर रहे हो बताना। ठीक है मैम अगर सिंपल तरीके से करेंगे एक अलग अलग करके
तो सिंपल वो होगा लिस्ट डॉट अपेंड में, और इंसर्ट करके उनको सबके स्क्वायर रूट लगा के वो हाँ, लिख देंगे। ऐसे ही करना है आपको, अपेंड के अंदर ही आपको नहीं लिखना है। मैम, लेकिन मेरे को वो फॉर्मूला याद नहीं आ रहा जो आपने बताया था कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते इम्पोर्ट मैथ करते हैं पहले बेटा, और फिर हैं। मैथ हाँ डॉट हाँ, एसक्यूआरटी लिखते हैं, ठीक है, ये है। ऐसे होता है। दीपक बेटा, आपने क्या करा, आपने स्क्वायर निकाल दिया स्क्वायर रूट की जगह। दीपक, दीपक, स्क्वायर रूट निकालना था बेटा, स्क्वायर नहीं निकालना था। हाँ करो, दोबारा करो। हम्म, ओके, मैं बताती हूँ बेटा, आप लोग अपना अप्रोच मैच करना, ठीक है। देखो, हमें पता है अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो हम यहाँ पे सिंपल कर देते हैं मैथ, ठीक है। अब मुझे हर एक एलिमेंट का स्क्वायर रूट चाहिए ना, तो हर एक एलिमेंट, यानी मैंने बोला था जब भी आपको लिस्ट को ट्रैवर्स करना हो, आप आंख बंद करके फॉर लूप लगा देना। तो फॉर आई इन लिस्ट वन में क्या होगा, पहले आई में आएगा 100, फिर आई में आएगा 200, फिर आई में आएगा 300, फिर आई में आएगा 400, एक एक करके, ठीक है। इसे अभी हम हटाते हैं, हम एक नई लिस्ट लेते हैं, ठीक है। नई लिस्ट क्यों ले रहे हैं, ताकि इसमें आंसर स्टोर कराएं, है ना। इसका आंसर आएगा ना, इसका स्क्वायर रूट आएगा 10, इसका फिर कुछ आएगा, इसका कुछ आएगा, तो उसको हमें क्या करना है, स्टोर करना है। तो हमने एक नई लिस्ट बना ली जो शुरू में खाली है। अब मैं इस खाली लिस्ट में जोड़ती जाती हूँ। जोड़ते कैसे, अपेंड से। क्या जोड़ना है, इस आई का स्क्वायर रूट। तो आई का स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, मैथ डॉट एसक्यूआरटी, ठीक है, ऑफ आई, सिंपल। यानी कि आप इसका जो भी स्क्वायर रूट आया उसे न्यू में जोड़ते जाओ, खत्म। और आखिरी में प्रिंट करा लो न्यू को, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट कराओ ओरिजिनल लिस्ट क्या है, ठीक है। और यहाँ प्रिंट कराओ स्क्वायर रूट वाली लिस्ट क्या है, ठीक है। चला के देखते, देखो आ गया। इसका स्क्वायर रूट होता है 10.0, 200 का होता है 14, 300 का होता है 17, 400 का होता है 20, ठीक है। और अगर आपको ये पॉइंट में नहीं चाहिए तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, ISQRT, है ना। तो इससे क्या होगा, सीधा सीधा आ जाएगा बिना पॉइंट के। करके देखो सब, ये चला के देखो, आया समझ में। हम्म, हाँ दीपक बेटा, यहाँ पे रेंज की जरूरत ही नहीं है ना। रेंज की जरूरत ही नहीं है, रेंज क्यों लिया आपने, फालतू में इतना वो हो गया, है ना, फिर इंडेक्स डालना पड़ा।
है ना, इसको सीधा सीधा कर लेते हैं, ठीक है। तो आप सब इसको करो फटाफट और फिर मैं आगे बताती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। हो जाए तो प्लीज बताना, है ना। मैम मैं सही तो कर रहा था, पता है ये मैंने ये नहीं कर पाया था, बस न्यू अपेंड। हाँ मतलब कोई हमें बात नहीं किसी भी बेटा। चीज को वो करने के लिए न्यू अपेंड लगाना जरूरी है। नहीं, अपेंड लगाना जरूरी है, न्यू तो लिस्ट का नाम है, यहाँ तो मैं अच्छा कुछ भी लिख सकती हूँ, मैं अच्छा। एक्स लिख दूँ, है ना, ये तो लिस्ट का नाम है तो हम कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। अपेंड का अपेंड मतलब होता फंक्शन है, अपेंड मतलब ऐड करना। है ऐड मतलब करना। अब ये खाली है, इसमें क्या जोड़ दो, पहले 10 का स्क्वायर रूट जोड़ दो, तो 10 का स्क्वायर रूट आ गया 10। अगली बार आई की वैल्यू क्या है 200, तो अगली बार 200 का स्क्वायर रूट किया 14। और उसका जोड़ दिया एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से ये जुड़ता जाएगा और आपको आखिरी में आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन मैम जैसे ये पॉइंट में आ रहा है तो हमको इंटीजर में चाहिए तो ये लिखा तो है आईडेंटिटी बेटा लगा यहाँ दो। पे आई, नहीं यहाँ पे आई एस क्यू आर टी अच्छा फंक्शन आई है। एस क्यू आर टी कर दो, ओके। हाँ, तो वो अपने आप इंटीजर में दे देगा। हो गया ये सबका, रन भी हो गया, ठीक है। यस मैम। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास ना एक अल्फाबेट्स की लिस्ट दी है, आपको उसमें से बताना है कि आपको उसमें से वॉवल्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, ठीक है। गिवन अ लिस्ट ऑफ अल्फाबेट्स, extract vowels from it। तो ट्राई करो, है ना, फिर मैं बताऊंगी। जैसे मान लो ए है, बी है, ई है, डी है और जी है। तो अब इस लिस्ट में दो ही वॉवेल है, ए और ई। तो वॉवेल की लिस्ट लो जो शुरू में खाली है और आखिरी में जितने भी वॉवेल हो इसके अंदर वो आने चाहिए, यानी आउटपुट आना चाहिए ए और ई। लेकिन अगर मैं इसको बदल दूं, मैं यहाँ पर इसको ओ भी लिख दूं, तब आउटपुट बदल जाना चाहिए, तब आउटपुट क्या आना चाहिए ए ई ओ। तो बेसिकली एग्जिस्टिंग के अंदर जितने भी वॉवल्स हैं वो इस लिस्ट के अंदर आने चाहिए। ट्राई करो कैसे होगा, कोशिश करो, नहीं होगा तो मैं बताऊंगी।
मैम एक बार वाली शीट खोलना मैम। देखो वोवेल्स 5 होते हैं ना, तो हमें बस अभी अंकर बेटा बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया आपने। 2 लूप फिर 2 लिस्ट, ऑब्वियसली मैच हो जाएगा बट बहुत लेंदी है, बहुत ज़्यादा। देखो इधर, पहले हम इसको ट्रैवर्स करते हैं, ठीक है। अब अगर जो आई है वो इनमें से कुछ हुआ है ना, वोवेल तो 5 ही होते हैं ना, तो मैं बोल देती हूँ कि अगर जो आई है वो या तो ए हुआ या ई, मतलब इनमें से अगर कुछ भी हुआ, या तो ए या तो ई या तो आई या तो ओ या तो यू, 5 ही तो होंगे। तो अगर इनमें से कोई हुआ तो वो वोवेल है, सिंपल। तो वोवेल्स में अपेंड करा दो ना उसको। कब अपेंड कराओगे? जब ये कंडीशन ट्रू होगी। देखो ए आया, क्या ए इस लिस्ट में है? हाँ, तो वोवेल में चला जाएगा ए। बी आया, क्या बी इसमें है? नहीं, कुछ भी नहीं होगा। ई इसमें है? हाँ, वोवेल में चला जाएगा ई। डी इसमें है? नहीं, कुछ भी नहीं होगा। जी इसमें है? नहीं, कुछ भी नहीं होगा। अपेंड तब होगा ना जब इफ कंडीशन ट्रू होगी। जब इफ ट्रू ही नहीं है तो कुछ अपेंड नहीं हुआ, सीधा प्रिंट करा दो वोवेल्स को। आ गया? ठीक है, इतना करना ही नहीं था बेटा। और अगर मान लो आपको कैपिटल वाला भी देखना है, मान लो किसी ने कैपिटल में डाला होता तो इधर कैपिटल लिख दो। मान लो मैंने यहाँ पे कैपिटल में लिख दिया होता, है ना, तो अभी कैपिटल को भी मैच कर देगा और ये स्मॉल को भी मैच कर देगा। आया? समझ में आया बच्चों? क्या करना है, बस वोवेल इतने ही होते हैं तो उसको सीधा लिख के मैच करा लो कि अगर आए इनमें से कुछ है तो वो वोवेल है, नहीं तो वो वोवेल नहीं है। आया समझ में? हाँ, दानिश इन ऑपरेटर का यूज करेंगे बेटा हम यहाँ पे ना, इक्वल इक्वल नहीं आएगा यहाँ पे, और आई से ट्रेवर्स होगा इधर, ठीक है। आई इन, ए ई आई ओ यू ऐसे आएगा। अपेंड तो आपने लगाया है, अपेंड तो लगाया है आपने, ये देखो। हम्म, ठीक है। ओके, तो बच्चों समझ में आया ये, या मैं रिपीट करूं? बताओ, रिपीट करूं उसको कैसे लिखा है क्या है, या आ गया समझ में? आ गया? ओके। सक्षम, आपको समझ में आया ये? यस बस मैम। हमने यहाँ पे मैम ये मेंबरशिप लास्ट ऑपरेटर, हाँ बोलो जो हमने प्रिंट कराया वॉवल्स कराया था, मैं एरर आ रहा है मेरा वॉवल्स बेटा, प्रिंट स्पेलिंग करने गलत होगी या कुछ होगा, देखो कुछ प्रॉब्लम होगी, है ना। या तो आपने वॉवल्स ऊपर लिखा नहीं होगा ऐसे एम्प्टी में। मैम लिखा लिखा है। है। स्पेलिंग देख लो, तीनों जगह स्पेलिंग ठीक है। इसमें स्पेलिंग भी ठीक है।
स्पेलिंग ठीक है? भेज सकते हो इधर तो बेटा भेज दो, मैं भी देख लूंगी। चैट पे भेज दो या फोन पे हो तो व्हाट्सएप पे भेज दो, कैसे भी मतलब भेजो, फिर मैं बताती हूँ। नहीं लगाया हाँ मैम, हो गया लिस्ट के आगे इक्वल्स टू लगाना भूल गया, हो गया। ओके ठीक है, अब हम आगे करते हैं बच्चे। आगे करें या ये कर रहे हो सब? यहाँ तक आ गया सबको, आगे बढ़े। मैम ये तो लेकिन एक रो में आया है, जैसे ए फिर ई। एक रो मतलब ऐसे आएगा, एक लिस्ट के अंदर आएगा, ऐसे आएगा, ये देखो। मैम ऐसे तो नहीं आ रहा। ए भेजो बेटा, आप कोड भेजो मेरे को ना, कोड भेजो चैट पे, मैं देखती हूँ। ठीक है ओके। ठीक है, अब देखो हम, अगर हमें ना डेटा डिलीट करना है तो अभी हमने देखा कि हम डेटा डिलीट कर सकते हैं या तो पॉप की मदद से या डेल की मदद से, ठीक है। बट पॉप और डेल दोनों में ही हमें इंडेक्स बताना होता है। बट मान लो मुझे इंडेक्स नहीं बताना, मैं यहाँ पर बोल रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि डी को डिलीट कर दो, अब मुझे उसका इंडेक्स नहीं पता मान लो, तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकती हूँ। इसको एक मिनट कमेंट करते हैं। मतलब आप एक पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर रिमूव करना चाहते हो बिना इंडेक्स के, तो आप यहाँ पर रिमूव फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और अब अगर आप यहाँ पर प्रिंट कराओगे, ठीक है, तो देखो डी हट गया। तो रिमूव और पॉप में क्या फर्क है? रिमूव में हम डेटा लिखते हैं और पॉप में हम डेटा ना लिख के हम इंडेक्स लिखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूंगी डेटा डिलीट कर दो तो आप रिमूव का इस्तेमाल करोगे, बट अगर मैं आपको बोलूंगी इंडेक्स पे जो है वो डिलीट कर दो तो आप पॉप का इस्तेमाल करोगे। आया समझ में रिमूव और पॉप में डिफरेंस? रिमूव और पॉप का डिफरेंस समझ में आया? पॉप में इंडेक्स से डिलीट होता है और रिमूव में डेटा से डिलीट होता है, एलिमेंट से डिलीट होता है। इज इट क्लियर? ओके ठीक है, अब देखो हमने जो लिस्ट बनाने का तरीका है, तो एक तो हम लिस्ट बनाते हैं बाय यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, जो अभी तक हम बनाते आए हैं, है ना। देखो ये जैसे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से हम एक लिस्ट बना सकते हैं। और दूसरा, वी कैन ऑल्सो क्रिएट लिस्ट यूजिंग लिस्ट कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्लासेस का कॉन्सेप्ट है, हम थोड़ा सा डिटेल में इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप बस इतना समझ लो कि हम ऐसे बना सकते हैं, जैसे मान लो मेरे को मार्क्स की लिस्ट बनानी है, तो एक तो मैं इस तरह से बना सकती हूँ, दूसरा मैं ऐसे बना सकती हूँ लिस्ट, और उसके अंदर मैं यहाँ पर एक और ब्रैकेट्स में मार्क्स डाल सकती हूँ, इस तरीके से। तो आप ऐसे भी लिस्ट बना सकते हो, इसको बोला जाता है लिस्ट कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर, लिस्ट कंस्ट्रक्टर मतलब लिस्ट के बाद ब्रैकेट्स। तो आप इस तरीके से भी एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। देखो अभी भी ये लिस्ट ही रहेगी, अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं और अगर मैं इसका डेटा टाइप प्रिंट कराऊं तो ये अभी भी लिस्ट ही है। ठीक है, आया समझ में? तो आप लिस्ट को इस तरीके से भी क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लिस्ट कंस्ट्रक्टर। मतलब बस इसके आगे लिस्ट लगाना है और ब्रैकेट्स आपको ये वाले ब्रैकेट्स लगाने हैं, ठीक है। इस तरह से भी आप लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। मैम एक चीज पूछनी थी। हाँ हाँ पूछिए। मैम जैसे आपने लिस्ट वन डॉट रिमूव करा था ना डी को, एलिमेंट को, हाँ हाँ से पर्टिकुलर एलिमेंट के नाम से रिमूव हो जाएगा ना? हाँ बस का नाम बट हाँ बेटा एक मिनट रुको, मेरे को आवाज नहीं आ रही ठीक से, एक सेकेंड। हाँ दोबारा बोलो,
दोबारा बोलोगे इनको? हाँ, मैम जैसे रिमूव डॉट डी करा मैंने, उधर डी में बहुत सारे आप डुप्लीकेट वैल्यूज इंस्टीट्यूट में मिली। हो क्या बेटा? आप पीछे से ना बहुत शोर आ रहा है। अच्छा, आप यहाँ चैट पे टाइप कर सकते हो क्वेश्चन? अगर कर सकते हो तो प्लीज कर दो। हाँ, बट मैं समझ गई। आप यहाँ पे चैट पे टाइप करो बेटा, मैं देखती हूँ, है ना? मैम यही पूछना था बट समझ नहीं आ रहा कैसे पूछूं। क्या नहीं समझ में आ रहा दक्ष? क्या नहीं है बेटा बताओ। आप लोग चैट पे टाइप करो, ठीक है? अगर वहां पे हो तो। रिमूव नहीं समझ में आया? अच्छा तो ये समझ नहीं आ रहा था कैसे पूछूं? क्यों शर्म आती है तुमको पूछने में? हाँ, पूछो ना बेटा। मैम अगर बहुत सारी डुप्लीकेट वैल्यू हुई तो क्या सारे रिमूव हो जाएंगे? यस यस अभी अंकल, अगर बहुत सारी डुप्लीकेट वैल्यू हुई तो सारे रिमूव हो जाएंगे। देखो, अगर हम यहाँ पर रिमूव करना चाहते हैं डी को, और मान लो डी बहुत सारे हैं, तो ये सबको रिमूव कर देगा, क्योंकि इसमें हमने कोई इंडेक्स तो बताया ही नहीं। तो जितने भी डी होंगे वो इस लिस्ट से रिमूव हो जाएंगे। देखो आ गया? अच्छा नहीं हुआ, एक सेकेंड, एक मिनट, एक सेकेंड रुकना। रिमूव वैसे सबको रिमूव करता है। एक मिनट, लेट मी जस्ट चेक। एक सेकेंड बस। एक मिनट, मैं इंटीजर की लिस्ट बनाती हूँ। नहीं, सबको नहीं कर रहा। मैम पता है ओके, इसमें एक प्रॉब्लम हो रही थी, जैसे अगर मैं हाँ हाँ वॉवल्स बताओ। के नीचे लिख रहा हूँ ना जस्ट प्रिंट, तो वो नीचे हाँ रो में बना के दे रहा है ए आई, और अगर मैं उसको हाँ पहले बेटा, बैक वो, करके, वो क्यों है? हाँ, क्योंकि बेटा आपने लूप के अंदर प्रिंट डाल दिया, तो जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार वो डेटा अच्छा, प्रिंट कराता रहेगा, है ना? वही मैं सोचूं। इसलिए आपको लूप के, हाँ, लूप के बाहर लिखना पड़ेगा, ठीक है? और बेटा नहीं, ये रिमूव नहीं हो रहा, ये एक ही रिमूव हो रहा है। जैसे अगर मैं रिमूव 10 डालूं और 10 डुप्लीकेट है तो ये एक ही रिमूव कर रहा है। बट मान लो मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मुझे सारे रिमूव करने हुए, है ना? जैसे अभी क्या हो रहा है, इसमें रिमूव कर रही हूँ तो एक ही 10 रिमूव हो रहा है। बट अगर मेरी रिक्वायरमेंट है कि मेरे को सारे ही 10 रिमूव करने हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? कोई बता सकता है? क्योंकि देखो फंक्शन तो प्री डिफाइन है ही नहीं, बट मैं चाहती हूँ कि रिमूव हो जाए, ठीक है, सारे 10। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो मैं इसका प्रोग्राम बताती हूँ। जैसे मैं बोलूँ राइट अ प्रोग्राम टू रिमूव occurrence of 10 इन अ गिवन लिस्ट, ठीक है? तो मैं चाहती हूँ कि इस लिस्ट में अभी रिमूव ने क्या करा, पहला जो रिमूव है उसको डिलीट कर दिया। मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है कि हो जाता था, बट कोई नहीं, अभी नहीं हो रहा है, इट्स ओके। तो अगर 10 हमारा एक बार रिमूव हो गया और बाकी के ये 10 बच गए, अब मैं चाहती हूँ कि 10 जहाँ जहाँ भी है वो सब जगह से डिलीट हो जाए, ठीक है, इस लिस्ट के अंदर। तो उसको क्या कर सकते हैं उसके लिए? यहाँ पे हम कोड लिखेंगे उसका, ये भी हटाते हैं, ठीक है? तो अब हमें इसका कोड लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी फॉर आई इन लिस्ट वन इफ आई इक्वल टू 10, ठीक है? देन पास एल्स
यहाँ पर हम एक न्यू ले लेते हैं, ठीक है। मान लो हमें 10 रिमूव करना चाहते हैं, तो अगर आई 10 है, या मैं ऐसे बोल देती हूँ, अगर आई 10 नहीं है, मतलब मेरे को 10 नहीं चाहिए, तो अगर आई 10 नहीं है तो ही न्यू में अपेंड करो। बेसिकली मैंने रिमूव का मतलब मैंने उसको इग्नोर कर दिया, ठीक है। रिमूव का मतलब मैंने इसको इग्नोर कर दिया कि भाई जहां जहां 10 आ रहा है वहां पे कुछ मत करो, बट जहां जहां 10 नहीं है उसको मैं एक लिस्ट में अपेंड कर लूँ, ठीक है। और अब मैं इसको प्रिंट करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो देखो जहां जहां 10 था वो हट गया। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। मैम रिमूव और डेल एक ही काम करते हैं? नहीं बेटा, डेल में इंडेक्स देना पड़ता है और रिमूव में डेटा देना पड़ता है। अच्छा, रिमूव में हमें मतलब जो भी हमें नंबर डिलीट कराना है, डेटा, हाँ। मतलब नंबर डिलीट, अ, इंटीजर डिलीट कराना है तो नंबर, और अगर कुछ टेक्स्ट डिलीट करवाना हाँ है तो उसको डबल ब्रैकेट्स में हाँ टेक्स्ट। हाँ हाँ, ठीक है। इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं। नहीं ले रहा ना ये प्रॉपर ठीक से काम नहीं कर रहा। हाँ, तो इसका यही वे है कि हम इसको फिल्टर कर लेते हैं। ये रिमूव ऐसे काम नहीं करेगा। तो बेटा यहाँ पे हमने इसको इस तरह से फिल्टर कर लिया। अगर हमें 10 नहीं चाहिए है ना, अगर हमें कोई भी 10 नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि अगर आई की वैल्यू 10 नहीं है, अभी आप यूजर डिफाइन भी कर सकते हो कि यूजर डाले कि उसको क्या रिमूव करना है। तो अगर यूजर डालेगा कि उसको क्या रिमूव करना है, तो मान लो आपने उसे एक वेरिएबल में ले लिया n, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो n। करके दिखा देती हूँ मैं। मान लो आप यूजर को पूछ रहे हो कि आपको क्या डिलीट करना है, enter the number to be deleted, ठीक है। और आप इसे एक n नाम के वेरिएबल में इंपुट करा लो, ठीक है। और मान लो यहाँ पे 4 10 है, 2 20 है और 30 3 है। मैंने ऐसे डुप्लीकेट कर दिया, ठीक है। तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी नंबर डिलीट करने को बोलूँ वो पूरी की पूरी लिस्ट से डिलीट हो जाए। और इससे पहले मैं प्रिंट करा देती हूँ ओरिजिनल लिस्ट को, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ओरिजिनल लिस्ट, यानी कि मेरी लिस्ट पहले कैसी है। उसके बाद मैं प्रिंट कराती हूँ न्यू लिस्ट को, न्यू लिस्ट आफ्टर रिमूवल। फिर इसका नाम हम दे देते हैं न्यू। कर क्या रहे हैं हम, हमें जो नहीं चाहिए ना, जैसे मान लो 10 है, तो अगर 10 नहीं चाहिए तो ही न्यू में अपेंड करो। तो इसका मतलब 10 को हटा के बाकी सारे आ जाएंगे। मैं बोल रही हूँ अगर आई में आई की वैल्यू 10 नहीं है तो ही अपेंड करो। तो जब आई की वैल्यू 10 है तो न्यू में कुछ गया ही नहीं। जब आई की वैल्यू यहाँ भी 10 है, न्यू में कुछ भी नहीं गया। आई की वैल्यू यहाँ भी 10 है, न्यू में कुछ भी नहीं गया। आई की वैल्यू 20 है, क्या 20 10 के बराबर नहीं है? हाँ, तो 20 जाएगा, मतलब 10 को छोड़ के बाकी सारे चले जाएंगे। बट अब हमें 10 नहीं चाहिए, हमें यूजर डिफाइंड चाहिए, तो मैं यहाँ पे 10 की जगह लिख दूंगी n। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, जिसको हमें रिमूव करना है उसको हम इग्नोर करके बाकी सबको ऐड कर रहे हैं। ये अप्रोच है। जो आपको नहीं चाहिए उसे हटा दो और जो आपको चाहिए उसको अपेंड करा दो। इसको मैम मैं रन मतलब अगर करके हम आपको एक बार दिखाती 10 हूँ। लिखेंगे तो जो ट्रिपल जो डुप्लीकेट्स वैल्यू 10 की है वो सारी हट जाएंगी एक बार लिखने सब से? हट जाएंगी, हाँ। बट अगर आप रिमूव का इस्तेमाल कर रहे हो तो एक ही 10 हट रहा है, ठीक है। जब हम इस तरह से 10 कर रहे हैं तो जो सबसे पहला 10 मिल रहा है उसको हटा रहा है। बट अगर ये रिक्वायरमेंट है कि मेरे को सारे ही 10 हटाने हैं, है ना, तो मैं इस तरह से बोलूँ कि अगर 10 नहीं है तो ही नया डेटा इंसर्ट करो, अगर 10 है तो उसे छोड़ दो, कुछ मत करो, कोई एक्शन मत लो। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें इसको रन करके, तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ 10 को हटाओ, सॉरी, यहाँ पर बोल रही हूँ 10 को हटाओ, तो देखो जितने 10 थे वो सारे हट गए।
इसी तरह से अगर मैं बोलूंगी 20 को हटाओ, तो जितने 20 हैं वो सारे हट जाएंगे। देखो आ गया, जहां जहां भी 20 था वहां वहां से सब हट गया। तो इस तरह से आप कर सकते हो अगर आपको सारी अकरेंस डिलीट करनी है तो। ठीक है, आया समझ में ये वाली अप्रोच? मैम नॉट इक्वल्स टू लगाया ना आपने, नॉट हाँ, नॉट इक्वल्स टू, मतलब नॉट अगर से क्या होता 10 है? नहीं है, मतलब अच्छा जैसे अगर मान लो 10 नहीं है तो ही डेटा जाएगा, यानी 10 वाला डेटा जाएगा ही नहीं। मैंने 10 को एक्सक्लूड ही कर दिया। मैंने बोला अगर 10 नहीं है तो ही ऐड करो, अगर 10 है तो कुछ मत करो। तो जो नई लिस्ट है उसमें 10 गया ही नहीं, क्योंकि मैंने बताया नहीं कि 10 पे क्या करना है। दोबारा बताऊं, कंफ्यूजिंग है क्या क्लास? दोबारा बताऊं क्या, या आ गया समझ में? प्लीज बताइए। मैम एक बार बस करके देखना। हाँ करके देख लो, मैं स्क्रीन कर रही हूँ, रन करके देख लो, तो जो भी आप एलिमेंट डालोगे वो हट जाएगा। ठीक है, ठीक है। और जिनका ये हो गया है वो मैं उनको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, ट्राई करो, बहुत आसान है। क्रिएट अ न्यू लिस्ट, create a new list of even numbers from 1 to 100। सिंपल, करके देखो फटाफट। जिनका ये वाला क्वेश्चन हो गया वो ये वाला क्वेश्चन करो। 1 से 100 तक की इवन नंबर्स की लिस्ट बनानी है। दक्ष क्या समझाना है बेटा, बताओ, दोबारा से समझाऊं? दक्ष दोबारा से समझाऊं, क्या आ गया? बोलो। जो अभी क्वेश्चन किया वो दोबारा समझा दूं? देखो बेटा, मैं ये बोल रही हूँ कि आपको ना, मैं जो भी नंबर डालूं, जैसे मैंने 10 डाला तो सारे 10 डिलीट होने चाहिए, है ना? जैसे यहाँ पे 10 1 2 3 4 4 बार है, तो जितनी भी बार है वो डिलीट होना चाहिए। तो पहले मैंने क्या करा, मैंने यूजर को पूछा कि तुम्हें क्या डिलीट करना है वो बताओ। मैंने एक न्यू लिस्ट ली, क्योंकि मैं नई लिस्ट में चाहूंगी कि 10 ना आए, सारा डेटा आए बस 10 ना आए। अगर मैं 10 डिलीट करना चाहती हूँ तो मैं बोल रही हूँ बस 10 नहीं आना चाहिए, बाकी सब आ जाए। अब क्या करा हमने, अब हमने एक एक करके आई को ट्रैवर्स करा, अब हमने एक एक करके इस लिस्ट को ट्रैवर्स करा, इसका डेटा एक एक करके आई में आया है। मैं बोल रही हूँ अगर आई की वैल्यू 10 है, देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, अगर मुझे आई वही मिला जो मुझे डिलीट करना है तो मैं कुछ भी नहीं करूँ, पास, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करूँ। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं है तो मैं क्या कर दूं, न्यू में अपेंड कर दूं आई को, है ना? इसका मतलब अगर आई 10 है तो मुझे 10 चाहिए ही नहीं, तो मैंने कोई एक्शन नहीं किया। बट अगर आई 10 नहीं है, जैसे 20 है, तो 20 को मैं न्यू में डाल रही हूँ, 30 को भी मैं न्यू में डाल रही हूँ, 10 पे मैं कोई एक्शन ही परफॉर्म नहीं करी, 20 को भी मैं न्यू में डाल रही हूँ, 30 को भी मैं न्यू में डाल रही हूँ। तो अब न्यू में सब आ जाएंगे 10 को छोड़ के, तो अपने आप 10 हट गया। अब समझ में आया? तो अब मुझे ये पास ना लिखना पड़े, इसी के लिए मैंने यहाँ पे नॉट का सिंबल लगा दिया कि अगर नहीं है तो अपेंड कर दो।
समझ में आया दक्ष? अब समझ में आया? तो हमने क्या करा, उसको एक्सक्लूड कर दिया जो हमें नहीं चाहिए। बताओ बेटा, आया या दोबारा से बताऊं? जो हमें अगर 10 मैं डिलीट करना चाहती हूँ, मुझे 10 मिला तो मैं कुछ नहीं करूंगी, लेकिन अगर मुझे 10 नहीं मिला तो मैं लिस्ट में इंसर्ट करूंगी। तो इससे क्या होगा, बेसिकली हम फिल्टर कर रहे हैं। 10 हम हटा रहे हैं, अगर 10 मिल रहा है तो उसे हम इग्नोर कर रहे हैं, हटा रहे हैं, और अगर 10 के अलावा कुछ और मिल रहा है तो उसे हम इंसर्ट कर रहे हैं। ये समझ में आ गया? ठीक है, तो इसको मैं पहले जैसा कर देती हूँ ताकि ये पास ना लिखना पड़े मेरे को। तो मैं यहाँ पे नॉट का सिंबल लगा देती हूँ कि अगर ये नॉट नहीं है तो, और सब मुझे बताना जब ये हो जाए तो मुझे बताना, और फिर ये वाला क्वेश्चन करो। काव्य, आपका आंसर सही है बेटा, बट ऊपर लिस्ट की जरूरत नहीं है। मैम ये तो हुआ ही नहीं, हटा ही नहीं मैम 20। और प्रिंट जो है उसकी इंडेंटेशन ठीक करो। नहीं हुआ सक्षम? सक्षम, आप मैम मुझे कोड बता सकते हो क्या बेटा? मैं देख लेती हूँ, कहीं पे छोटी मोटी गड़बड़ होगी। मैं फोन पे एक्चुअली क्लास चलती है ना, मैं टाइप करना पड़ता है, बहुत लंबा कोड हो जाता है। आप फोन से कनेक्ट कर रहे हो क्या? आप किससे, हाँ, और मेरा फोन से लैपटॉप कनेक्टेड सामने है? में करता रहता हूँ ना, ये प्रॉब्लम। अच्छा। कल से लैपटॉप पे कर लूंगा। हाँ प्लीज लैपटॉप पे कर लिया करो, है ना, इजी हो जाएगा, आपको भी स्क्रीन भी थोड़ी बड़ी हो जाएगी, सही रहेगा, अच्छा। है ना? भाई सक्षम तो प्लीज ऑफ करना भाई, माइक बहुत डिस्टरबेंस हो रही है। ओके, ठीक है, बाकी आप ना मुझे भेज देना, चाहे व्हाट्सएप पे चाहे कैसे भी। अगर आपका ये कोड नहीं चल रहा तो मैं बता दूंगी कहाँ गड़बड़ है, ठीक है? आगे करें। हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों ने जो सॉल्यूशन भेजे वो सही है, ठीक है? हाँ, बट बेटा इंडेंटेशन का ध्यान रखना है ना। और आदित्य बेटा, आपका आंसर जो है वो 1 से 100 तक के नंबर्स तो प्रिंट कर देगा, बट मुझे यहाँ पे इवन नंबर चाहिए थे, तो मुझे आपने यहाँ पे इवन को चेक नहीं करा, तो ये आपका जो सोल्यूशन है वो सिर्फ 1 से 100 तक के नंबर्स प्रिंट कर देगा, वो इवन नंबर नहीं लेके आएगा। हाँ, अब ये वाला जो आंसर है ये सही है, बट अगेन इसमें इंडेंटेशन का प्रॉब्लम है ना, कि कौन सा कहाँ पे शुरू है कहाँ पे खत्म है, बट बाकी लॉजिक वाइज सही है। हाँ दीपक बेटा, ऊपर लिस्ट नहीं लिखनी है। अच्छा, पहले आपने लिस्ट बना दी, फिर आपने उस लिस्ट को इटरेट कर लिया। हाँ ठीक है, ओके, ऐसा कर सकते हैं। देखो बहुत इजी है ये, हमें एक लिस्ट बनानी है तो हम एक न्यू लिस्ट बना लेते हैं, या हम यहाँ पे एक इवन की लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है? और मैम मेरे में ना सेम दिखा रहा है वो जो मैंने प्रिंट करा है ना लिस्ट। हाँ बेटा, आप नाम, एक काम करो, आप ना सारा पुराना कोड कमेंट कर दो और सिर्फ इतना पोर्शन चला के देखो एक बार। ठीक है, एक काम करना, आप लैपटॉप पे ना व्हाट्सएप ओपन कर लेना अभी, और मुझे कोड कॉपी पेस्ट कर देना व्हाट्सएप पे, ठीक है? फिर मैं देख लूंगी कहाँ पे ओके प्रॉब्लम है। ओके।
तो इसमें क्या करेंगे हम एक इवन लिस्ट ले लेते हैं। हम ऑड भी ले सकते हैं, है ना, कि अगर मान लो हमें इवन और ऑड दोनों ही चाहिए, इवन की लिस्ट हमें अलग चाहिए, ऑड की लिस्ट अलग चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे फॉर आई इन रेंज 1 से लेके 101 तक, जो भी आपको रेंज मिली है, ठीक है। तो 1 से 100 तक आप बोलोगे अगर आई जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब इवन वाली लिस्ट में अपेंड कर दो आई को। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब अगर 2 से डिविजिबल नहीं है यानी ऑड है, तो आप ऑड को अपेंड कर दो, है ना। अगर 2 से डिविजिबल है तो ये जो आई है वो इवन में चला जाए, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ऑड वाली लिस्ट में चला जाए। प्रिंट करा के देख लेते हैं, इवन लिस्ट और ऑड लिस्ट को भी प्रिंट करा लेते हैं। देखो आ गया। तो ये सारे 1 से 100 तक के इवन नंबर्स आ गए, ये सारे 1 से 100 तक के ऑड नंबर्स आ गए, ठीक है। अब आपको मैं एक होमवर्क दे रही हूँ कि आपने क्या करना है, आपको एक लिस्ट बनानी है प्राइम नंबर्स की। 1 से 100 के बीच में जितने प्राइम नंबर्स आ रहे हैं उनकी लिस्ट बनानी है। प्राइम नंबर का कोड मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया है, प्राइम कैसे चेक किया जाता है। तो आपको चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं, और अगर वो प्राइम है तो उसे प्राइम नंबर नाम की लिस्ट में अपेंड करा देना है, ठीक है। कोशिश करना, ये क्वेश्चन ट्राई करना। तो यू नीड टू क्रिएट अ न्यू लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100। तो 1 से 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर हैं वो हमें क्या करना है, लिस्ट में लेकर आना है। कर लोगे, कोशिश कर लेना, ठीक है। ये कोड समझ में आया इवन और ऑड वाला, प्लीज बताओ। अच्छा, कोई भी डाउट है तो प्लीज चैट पे ISQRT से हाँ हाँ दक्ष, ठीक है। तो हम आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आप में से किसी का कोई सवाल है तो प्लीज़ चैट पे पूछ लीजिए, और अगर सवाल नहीं है तो बताओ। सब समझ में आ गया तो यस टाइप करो। और ये वाला होमवर्क है, ये आप सबको कल करके लेके आना है। तो अब आपके पास 2 टास्क हो गए आज के लिए। कौन सा? एक तो स्लाइसिंग वाला टास्क है और एक ये वाला टास्क है। तो ये दोनों टास्क मुझे कल चाहिए, ठीक है। हाँ, टास्क दोनों कर लेना, ठीक है। ओके, बाय बाय, वेलकम, बाय। मनीष भाई है क्या कहीं?